हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्पिरिचुअल चैनल। ये वीडियो ओशो के द्वारा लिखी गई पुस्तक मैं मृत्यु सिखाता हूँ का 9वां प्रवचन अर्थात 9th चैप्टर है। इससे पहले मैंने 8 प्रवचन का एक एक करके वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किया है। आप वहाँ से जाके पहले उसे देख लीजिए, फिर आप 9वां प्रवचन सुनिए। ये प्रवचन ओशो ने अपने शिविर में किया है, जिसमें वो लोगों को मृत्यु और जीवन के संबंध में चीज़ें बताते हैं कि एक्चुअल में चीज़ें क्या है, हमारे माइंड में क्या क्या मिसकंसेप्शन है इन चीज़ों को लेकर, क्या रियलिटी है, क्या इल्यूज़न है, सबके बारे में ओशो काफ़ी तार्किक वे से हमें क्लैरिटी वाला कंसेप्ट देते हैं। तो 8 चैप्टर जो मैंने कराया है, जो मैंने आपको बताया है, उसे जाकर आप पहले देखिए, फिर आप 9वां चैप्टर स्टार्ट कीजिएगा। और जो नए लोग आए हैं मेरे चैनल पे, वो उनसे अनुरोध है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे और इस वीडियो को लाइक करें, और ताकि आपको जो भी मैं नया अपलोड करूं आपके तक वो जल्द से जल्द पहुंच जाए वो वीडियो। ठीक है, और अब मैं स्टार्ट करता हूं डायरेक्टली ओशो के वचन से। सो 9वां चैप्टर का शीर्षक ही है मैं मृत्यु सिखाता हूं। अब ओशो के वचन स्टार्ट होते हैं। ओशो कहते हैं, मेरे प्रिय आत्मन, आज बहुत से सवाल जो बाकी रह गए हैं उन पर बात करनी है। एक मित्र ने पूछा है कि क्या मैं लोगों को मरने की बात सिखा रहा हूँ, मृत्यु सिखा रहा हूँ? सीखना तो जीवन है। उन्होंने ठीक ही पूछा है। ओशो कहते हैं, मैं मृत्यु की बात ही सिखा रहा हूँ, मैं मरने की कला ही सिखा रहा हूँ। क्योंकि जो मरने की कला सीख लेता है वह जीवन की कला में भी निष्णात हो जाता है। जो मरने के लिए राजी हो जाता है वह परम जीवन का अधिकारी भी हो जाता है। सिर्फ वे ही जो मिटना जान लेते हैं, वे ही होना भी जान पाते हैं। अर्थात वही बात है जो ओशो ने अपने प्रीवियस चैप्टर्स में भी बताया है कि जिस समय अगर हम मरने को जान गए, मतलब हम जीवन के मंदिर में प्रवेश कर गए। उसी को बार बार ओशो डिफरेंट तरीके से दोहरा रहे हैं यहाँ पर। ओशो कहते हैं, ये बातें उल्टी दिखाई पड़ सकती है क्योंकि हमने जीवन और मृत्यु को उल्टा और विरोधी मान रखा है। वे विरोधी नहीं हैं और न ही उल्टे हैं, लेकिन हमने उन्हें उल्टा मान रखा है। हमने एक झूठा कंट्राडिक्शन, एक झूठा विरोध उनके बीच खड़ा कर रखा है। इससे बहुत घातक परिणाम हुए हैं। मनुष्य जाति को जितनी हानि इस विरोध की वजह से हुई है, उतनी शायद और किसी बात से नहीं हुई। यह विरोध फिर बहुत तलों पर फैल गया है। जो चीज़ें इकट्ठी हैं उन्हें हम टुकड़े टुकड़े खंड खंड में बांट दें, और न केवल खंड में बांटें बल्कि विरोधी खंड में बांट दें, तो इसका अंतिम परिणाम मनुष्य को सिजोफ्रेनिक, विक्षिप्त बनाने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं हो सकता है। समझ ले, अगर कोई ऐसी पागलों की बस्ती हो जहाँ वे ठंडे और गर्म को विरोधी और अलग अलग चीज़ें मानते हों, तो उस बस्ती में बड़ी मुश्किल और परेशानी होने लगेगी। इसलिए परेशानी शुरू हो जाएगी कि ठंडा और गर्म दो चीज़ें नहीं हैं, एक ही चीज़ की मात्राएं हैं। ठंडक और गर्मी दो विरोधी चीज़ें नहीं हैं, एक ही चीज़ की मात्राएं हैं। और जो हमें ठंडे और गर्म का अनुभव होता है वह निरपेक्ष अनुभव नहीं है, वह सापेक्ष, बहुत रिलेटिव अनुभव है। यहाँ वो बताते हैं कि ठंडे और गर्म अपोजिट नहीं है। जैसे अगर हम लोग ठंडे जगह से आ रहे हैं और हम कुछ गर्म चीज़ को छूते हैं, जैसे अगर हमारा टेम्परेचर 25 डिग्री है और हम किसी 27 और 28 डिग्री के चीज़ों को छूते हैं, तो हमें वो चीज़ें गर्म लगेगी। और अगर हमारा टेम्परेचर 40 डिग्री है और हम वही सेम चीज़ 25 26 और 27 डिग्री वाले चीज़ों को छुएंगे, तो वो चीज़ें हमें ठंड लगेगी। तो ये रिलेटिव है, ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये चीज़ों पे निर्भर करती है। इसीलिए उसको कहते हैं कि ये विपरीत नहीं है, ये सेम चीज़ का मापक है। जैसे मृत्यु और जीवन विपरीत नहीं है, वो सेम ही चीज़ है। मृत्यु को जानना अर्थात जीवन को जानना ही है। आगे बढ़ते हैं। सम एक छोटा सा प्रयोग करके देखो तो समझ में आ जाएगा। चूंकि कभी वैसा प्रयोग नहीं किया गया होगा, इसलिए यह पता नहीं चला होगा। हमेशा हम देखते हैं कि कोई चीज़ गर्म है, कोई चीज़ ठंडी है, और हम यह भी देखते हैं कि जो गर्म है वह गर्म है, जो ठंडी है वह ठंडी है। ठंडी और गर्म दोनों एक कैसे हो सकती है? तो एक छोटा सा प्रयोग घर लौट कर करे। एक बर्तन में गर्म पानी रख ले, एक बर्तन में बर्फ़ का ठंडा पानी रख ले, और एक बर्तन में साधारण पानी रख ले, न गर्म न ठंडा। एक हाथ को आग में उबलती पानी में डाल दें
और एक हाथ को बर्फीले ठंडी पानी में डाल दे, फिर दोनों हाथों को निकालकर साधारण पानी में डाल दे और तब दोनों हाथ अलग अलग खबर देंगे। एक हाथ कहेगा कि यह पानी ठंडा है और एक हाथ कहेगा कि यह पानी गर्म है। वह पानी ठंडा है या गर्म, यह हाथ कहेगा कि पानी गर्म है, एक हाथ कहेगा कि पानी ठंडा है। फिर वह पानी क्या है? और अगर एक ही साथ पानी एक हाथ को ठंडा और एक हाथ को गर्म मालूम पड़ता है, तो हमें समझना पड़ेगा कि पानी ना तो ठंडा है और ना गर्म है। हमारे साथ हाथ के सापेक्ष रिलेटिविटी में वह ठंडा और गर्म मालूम होता है। तो यही चीज़ मैंने बताया था टेम्परेचर के माध्यम के एग्जाम्पल से। ठंडा और गर्म एक ही चीज़ के अनुपात है, वे भिन्न भिन्न चीज़ें नहीं हैं। उनमें जो भेद है वह मात्रा का है, उनमें गुण का भेद नहीं है। बचपन में और बुढ़ापे में कैसा भेद है, आपने कभी सोचा? आमतौर से हम सोचते हैं कि बड़ी उल्टी चीज़ें हैं, कहाँ बचपन कहाँ बुढ़ापा। लेकिन बचपन और बुढ़ापे में फ़र्क क्या है? सिर्फ वर्षों का, दिनों का ही फ़र्क है ना। गुण का तो क्या फ़र्क है, अर्थात गुण का फ़र्क नहीं है उसमें, सिर्फ मात्रा का ही फ़र्क है, क्वांटिटी का ही फ़र्क है, क्वालिटी का फ़र्क नहीं है। एक बच्चा 5 साल का है, चाहे तो हम कह सकते हैं कि यह 5 साल का बूढ़ा है। इसमें क्या कठिनाई है? सिर्फ हमारी भाषा की आदत है कि हम कहते हैं 5 साल का बच्चा है, हम चाहे तो कह सकते हैं कि 5 साल का बूढ़ा है। और अंग्रेजी में तो उसे कहते ही हैं 5 years old। इसका मतलब यह है कि 5 साल का बूढ़ा है। फिर एक 70 साल का बूढ़ा है, एक 5 साल का बूढ़ा है, दोनों में फ़र्क क्या है? और चाहे तो 70 साल के बूढ़े को कह सकते हैं कि 70 साल का बच्चा है। फ़र्क क्या है? बच्चा ही तो बढ़ते बढ़ते बूढ़ा हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं जब दोनों को अलग अलग रख कर तो लगता है कि दोनों विरोधी चीज़ें हैं। बचपन और बुढ़ापा उल्टी चीज़ें हैं। अगर बचपन और बुढ़ापा उल्टी चीज़ें हैं तो कोई बच्चा कभी बूढ़ा नहीं हो सकता। कैसे होगा? उल्टी चीज़ें कैसे हो जाएगी? और कभी आपने पता लगाया है कि कोई बच्चा बूढ़ा किस दिन हो जाता है, किस रात? कैलेंडर पर कहीं लिख सकते हैं फला दिन एक आदमी बच्चा था और फला दिन एक आदमी बूढ़ा हो गया। कैलेंडर पर आप नहीं लिख सकते। अर्थात ओशो इस माध्यम से बोलते हैं कि जो बचपन और बुढ़ापा है वो दोनों अलग चीज़ें नहीं हैं, वो एक ही चीज़ है, एक प्रोग्रेसिव चीज़ है, धीरे धीरे अगर कर रहा है। वैसे ही जीवन और मृत्यु कोई दो अलग चीज़ें नहीं हैं, जीवन ही चल रहा है। जीवन अपने आप को एक दूसरी दिशा में लेके जा रहा है जिसे हम लोग मृत्यु समझ रहे हैं। अर्थात मृत्यु और जीवन में कोई अंतर नहीं है, दोनों समान हैं। असल में कुछ कठिनाइयाँ ऐसी है कि जैसी सीढ़ियाँ हैं ऊपर छत पर चढ़ने की, नीचे की सीढ़ी दिखाई पड़े, ऊपर की सीढ़ी दिखाई पड़े और बीच की सीढ़ी दिखाई न पड़े, तो हमें ऐसा लगेगा कि नीचे की सीढ़ी और ऊपर की सीढ़ी बड़ी दूर, बड़ी फासले पर अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन जिसे पूरी सीढ़ियाँ दिखाई पड़े वह कहेगा कि कोई फ़र्क नहीं है। नीचे की सीढ़ी और ऊपर की सीढ़ी के बीच सिर्फ सीढ़ियों का ही फ़र्क है। जो नीचे की सीढ़ी है वही ऊपर की सीढ़ी से जुड़ी है। नर्क और स्वर्ग में गुण का फर्क नहीं है, मात्रा का ही फर्क है। ऐसा मत सोच लेना कि नर्क उल्टा है और स्वर्ग उल्टा है। नर्क और स्वर्ग में वही फर्क है जो ठंडे और गर्म में है, जो नीचे की सीढ़ी में और ऊपर की सीढ़ी में, जो बच्चे में है और जो बूढ़े में है। और जन्म में और मृत्यु में बस इतना ही फर्क है, नहीं तो कोई जन्मा हुआ व्यक्ति कभी नहीं मर पाएगा। अगर विरोध हो तो जन्म मृत्यु पर पहुंच कैसे सकता है? हम पहुंच तो वही सकते हैं जो हमारा सहज विकास हो। जन्म बढ़ते बढ़ते मृत्यु बन जाती है। इसका मतलब यह है कि जन्म और मृत्यु एक ही चीज़ के दो बिंदु हैं। अर्थात ये प्रोग्रेसिव है, जैसा मैंने कहा। ये विपरीत नहीं है। जैसे आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल को देख लीजिए, ये दोनों विपरीत कहलाते हैं कि नॉर्थ पोल कुछ भी हो जाए, जितने भी प्रोग्रेस कर ले, वो साउथ पोल नहीं बन सकता। लेकिन यहाँ देख रहे हैं जन्म जो है वो धीरे धीरे मृत्यु बन रहा है। मतलब ये दोनों विपरीत नहीं है, एक ही चीज़ की दो अवस्थाएं हैं जो समय और स्पेस से डिफ्रेंशिएट की गई है, दूरी की गई है, जिस कारण से हम समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे सीढ़ियों के एग्जाम्पल के माध्यम से ओशो बताना चाह रहे हैं कि नीचे की सीढ़ियाँ और ऊपर की सीढ़ियाँ दिखाई दे रही है, बीच की नहीं दिखाई दे रही है। मतलब हम लोग चीज़ों को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, इस कारण से हमें नीचे और ऊपर लग रहा है, हमें विपरीत लग रहा है। अगर हम बीच की भी सीढ़ियाँ दिखाई पड़ने लगे तो सिर्फ हम बोलेंगे कि ये सीढ़ियाँ हैं,
न नीचे न ऊपर, वो एक श्रृंखला की तरह नजर आएगी। तो ये चीजें हमें समझ लेनी चाहिए। ओशो कहते हैं, एक बीज को हम बोते हैं, वह बढ़ते बढ़ते पौधा बन जाता है, फिर फूल बन जाता है। बीज में और फूल में विरोध माना है कभी? बीज से ही तो फूल निकलता है और फूल बन जाता है। बीज में विकास है, बीज में ग्रोथ है। जन्म ही मृत्यु बन जाता है। लेकिन न मालूम कैसे नासमझी में, न मालूम किस दुर्दिद में आदमी को यह ख्याल बैठाया कि जन्म और मृत्यु में विरोध है। जीवन और मौत अलग अलग बातें हैं। हम जीना चाहते हैं, हम मरना नहीं चाहते। और हमें यह पता नहीं है कि जीने में ही मरना छिपा ही है। और हमने यह एक बार तय कर लिया है कि हम मरना नहीं चाहते, तो उसी वक्त तय हो गया कि हमारा जीवन कठिन और मुश्किल में पड़ जाएगा। क्योंकि जीवन और मृत्यु अलग चीज है ही नहीं। और अगर हम मृत्यु से भागेंगे मतलब जीवन जीना भी कठिन हो जाएगा। ओशो कहते हैं, यह सारी मनुष्य जाति सिजोफ्रेनिक हो गई है। उसका मस्तिष्क खंड खंड में डिसइंटीग्रेटेड, टुकड़े टुकड़े में टूट गया है। उसके टूटने का कारण है हमने सारे जीवन को खंड खंड में लिया है और खंड को विरोध में खंडा कर दिया गया है। एक ही आदमी है, उस आदमी में हमने टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं और टुकड़ों टुकड़ों में विरोध तय कर दिया है कि ये विरोधी टुकड़े हैं। और हमने सब तरफ ऐसा किया है, सब तरफ ऐसा किया है। आदमी से कहते हैं, क्रोध मत करना, क्षमा करना। और ख्याल भी नहीं है हमें कि क्षमा और क्रोध के बीच सिर्फ मात्रा का भेद है। क्रोध और क्षमा के बीच विरोध नहीं है, सिर्फ मात्रा का भेद है। वही डिग्री का भेद है जो गर्मी और ठंडी के बीच में है, वही जो बचपन और बुढ़ापे के बीच में है। ऐसा कह सकते हैं कि बहुत कम हो गई है क्षमा का नाम क्रोध है। ऐसा कह सकते हैं कि बहुत कम हो गए क्रोध का नाम क्षमा है। ये विरोधी नहीं है। अर्थात अगर किसी व्यक्ति में क्षमा एक बहुत ही कम हो जाए, मतलब वो व्यक्ति थोड़ा भी किसी को क्षमा ना करे, तो वो व्यक्ति को हम क्रोधित कर देते हैं। वैसे ही विपरीत, अगर जो व्यक्ति हमेशा क्रोध करता हो, उसे कहते हैं कि ये व्यक्ति क्षमा नहीं दे सकता। तो ये दोनों एक ही चीज है, केवल मात्रा का अंतर है। यही ओशो समझा रहे हैं। लेकिन पुरानी सारी मनुष्य की शिक्षाएं ऐसी सिखाती है कि क्रोध छोड़ो और क्षमा वरण करो। ऐसे कि क्रोध और क्षमा विरोधी चीजें हैं, कि तुम क्रोध को काट डालो और क्षमा को बचा लो। इसका एक ही परिणाम हो सकता है कि आदमी खंड खंड में टूट जाए और परेशानी में पड़ जाए और मुश्किल में पड़ जाए। पुराना सारा आधार कहता है कि काम, सेक्स और ब्रह्मचर्य उल्टी चीजें हैं। इसमें ज़्यादा गलत कोई बात हो ही नहीं सकती। ब्रह्मचर्य कम से कम हो गया सेक्स है। सेक्स ज़्यादा से ज़्यादा उतरता उतरता कम कम होता हुआ ब्रह्मचर्य है। उस दोनों में के बीच जो फासला है वह दुश्मनी का और विरोध का नहीं है। ध्यान रहे, जगत में विरोध जैसी कोई चीज ही नहीं है। असल में विरोध जैसी चीज जगत में है ही नहीं और हो ही नहीं सकती। नहीं तो दो विरोध को मिलाने का उपाय ही न रह जाएगा, कोई मार्ग ही न रह जाएगा। अगर मृत्यु अलग हो और जन्म अलग हो, तो जन्म अपने रास्ते पर चलेगा, मृत्यु अपने रास्ते पर चलेगी, पैरेलल, लेकिन मिलेंगे कहीं भी नहीं। जैसे दो समानांतर रेखाएं अर्थात पैरेलल लाइंस कहीं भी नहीं मिलती, ऐसे ही जन्म और मृत्यु की कहीं भी मुलाकात ना हो पाएगी। यह कैसे संभव है? इसलिए दोनों एक ही चीज है, तभी वो दोनों का मिलाप होता है। ऐसा ओशो बता रहे हैं। जन्म और मृत्यु घुले मिले हैं, एक ही चीज के दो छोर हैं। जब मैं यह कह रहा हूँ कि मैं असल में यह कह रहा हूँ कि आने वाले भविष्य में अगर मनुष्य को विक्षिप्त होने से, पागल होने से बचाना हो, तो पूरी जिंदगी को स्वीकार करना पड़ेगा। पूरे को, पूरे के पूरे को। उसमें कोई खंड काटकर विरोध में खड़े नहीं करने पड़ेंगे। और यह बड़े आश्चर्य की बात है कि जो कहेगा कि काम, सेक्स ब्रह्मचर्य से उल्टा है, तो सेक्स को काट डालो, तो वह सेक्स को काट डालने की चेष्टा में ही नष्ट हो जाएगा। ब्रह्मचर्य को कभी उपलब्ध नहीं हो सकता। सेक्स को काट डालने की चेष्टा में चित्त सेक्स पर ही अटका रह जाएगा। ब्रह्मचर्य कभी उपलब्ध होने वाला नहीं है और उस व्यक्ति का चित्त अत्यंत तनाव में, परेशानी में पड़ जाएगा। उसकी मौत हो गई, उसकी जिंदगी दुभर हो जाएगी, वह बोझिल हो जाएगा, वह जी ही नहीं पाएगा, एक क्षण नहीं जी पाएगा, वह बड़ी कठिनाई में पड़ जाएगा। और अगर ऐसा समझा जाए,
जैसा मैं कह रहा हूँ, और वैसा ही तथ्य है कि सेक्स और ब्रह्मचर्य में नीचे की सीढ़ियाँ और ऊपर की सीढ़ियाँ का संबंध है। सेक्स पर ही कदम रखते रखते आदमी ब्रह्मचर्य में प्रविष्ट हो जाता है, और सेक्स की ही कम से कम होती गई मात्रा है उस जगह जहाँ की करीब करीब ऐसा लगता है कि सब शून्य हो गया, वह आखिरी छोर आ गया, जो फिर जीवन में विरोध नहीं होता, तनाव नहीं होता, फिर जीवन में अशांति नहीं होती, फिर हम जीवन को सहज जी सकते हैं। मैं जो विचार आपसे कह रहा हूँ वह सहज विचार को जीने का है, सब पहलुओं पर अत्यंत सहजता से। लेकिन हम कहीं भी अब उसको सहजता से नहीं ले पाते, नहीं जी पाते, क्योंकि हम उसे असहज बनाने की तरकीब सीख गए हैं। अगर हम किसी आदमी को कह दे कि तू सिर्फ बाएं पैर से चलना, क्योंकि बायां पैर धर्म है और दायां पैर अधर्म है, दाएं से मत चलना, अगर वह आदमी यह समझ ले, और समझने वाले मिल सकते हैं, क्योंकि हर तरफ की नासमझियों को समझने वाले सदा मिल जाते हैं, जैसे आदमी मिल जाएंगे जो इस बात के लिए भी राजी हो जाएगा कि पैर से चलना धर्म है और दाएं पैर से चलना अधर्म है, तब वे दाएं पैर को काटने लगेगा और बाएं से चलने की कोशिश करे, वे कभी न चल पाएगा। दाएं और बाएं पैर दोनों का मेल चलता है, कोई एक पैर नहीं चलता। यद्यपि प्रति बार जब उठता है तो एक ही पैर उठता है, इसलिए भूल हो जाती है, क्योंकि जब भी हम उठाते हैं तो एक ही पैर उठाते हैं, इसलिए भूल हो जाती है। इस बात की कि चलते हैं एक पैर से, क्योंकि जब उठाते हैं तो एक पैर ही उठाते हैं। लेकिन पता रहे कि जब एक उठता है तो उसके में वह जो दूसरा खड़ा है वह उतना ही सहयोगी है जितना उसका उठना। जो रुक गया है, जो ठहर गया है, वह उतना ही आधार है। जिस दिन कोई ब्रह्मचर्य को उपलब्ध होता है, उस दिन ठहर गया सेक्स उतना ही आधार होता है। जहाँ बायां पैर जब उठता है और दायां पैर खड़ा होकर उसका आधार होता है, अगर दायां ना हो तो बायां उठ ना पाएगा। ठहर गया सेक्स ब्रह्मचर्य के दिन कदम बनता है, और ब्रह्मचर्य का कदम उठ इसलिए सकता है कि सेक्स का कदम ठहरा हुआ है। लेकिन सेक्स के कदम को काट डालो, जड़ से तोड़ डालो, तो सेक्स कट जाएगा, ब्रह्मचर्य उपलब्ध नहीं होगा, और मनुष्य अधर में लटका हुआ रह जाएगा, जैसा कि सारी पुरानी शिक्षाओं ने मनुष्यता को अधर में लटका दिया है। जिंदगी में जो हमें दिखाई पड़ रहा है वे सब दाएं और बाएं कदम हैं, वे सब दाएं और बाएं पैर हैं। यहाँ जिंदगी में सब इकट्ठा है, एक ही संगीत, बड़े संगीत के स्वर है। इसमें कुछ भी कटा तो कठिनाई हो जाएगी। कोई आदमी कहता है कि काला रंग बुरा है, और लोग हैं कहते हैं कि काला रंग बुरा है तो शादी में काली साड़ी ना पहनने देंगे, और कोई मर जाएगा तो काला कपड़ा पहनेंगे। काले रंग को बुरा कहने वाले लोग और सफ़ेद रंग को पवित्र कहने वाले लोग हैं। ठीक है, प्रतीक की तरह बात हो सकती है, लेकिन अगर कोई कहे कि काले रंग को काट डालेंगे, मिटा डालेंगे दुनिया से, तो ध्यान रहे, काले रंग के मिटते ही सफ़ेद बहुत कम सफ़ेद रह जाएगा, क्योंकि सफ़ेद की बहुत सफ़ेदी उसके चारों तरफ फैले हुई काले से ही आती है। स्कूल में बोर्ड पर शिक्षक लिखता है तो काले बोर्ड पर लिखता है, सफ़ेद खड़िया से। पागल है वो, सफ़ेद दीवार पर क्यों नहीं लिखता? लिखा जा सकता है, सफ़ेद दीवार पर भी लिखा जा सकता है, लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता, क्योंकि वह जो सफ़ेदी उभरती है वो पीछे के काले से उभरती है। असल में सफ़ेदी के उभार में काले का हाथ है, और जितने काले की दुश्मनी की उतना सफ़ेद फीका हो जाएगा, यह ध्यान रखना। जिसने क्रोध का विरोध किया उसकी क्षमा एकदम नपुंसक इम्पोर्टेंट हो जाएगी, फीकी हो जाएगी, क्योंकि क्षमा में जो बल है वो क्रोध का है। वह जो क्रोध कर सकता है उसमें ही क्षमा का बल है। वह जितना बड़ा क्रोध उसके भीतर जग सकता है उतने ही बड़ी क्षमा की यात्रा हो सकती है, और उसकी क्षमा में जो रौनक आएगी वह रौनक आएगी क्रोध के तेज से। अगर क्रोध नहीं है तो क्षमा बिल्कुल बेरौनक हो जाएगी, एकदम मुर्दा और मरी हुई होगी। और अगर किसी व्यक्ति को सेक्स कट जाए, उसे काटने के उपाय हैं, ध्यान रहे, लेकिन तब वो ब्रह्मचारी नहीं होगा, सिर्फ नपुंसक हो जाएगा। और इस दोनों बातों में बुनियादी फर्क है। सेक्स का काट डालने के उपाय हैं, लेकिन सेक्स को मिटाकर कोई ब्रह्मचारी नहीं हो सकता।
सिर्फ इम्पोर्टेंट होगा, सिर्फ नपुंसक होगा। हाँ, सेक्स को रूपांतरित करके, सेक्स को स्वीकार करके उसकी ऊर्जा को आगे की यात्रा पर ले जाकर कोई ब्रह्मचर्य को उपलब्ध हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे, ब्रह्मचारी की आंखों में जो तेज, वह सेक्स की शक्ति की ही तेज है। वह है शक्ति, वही वही रूपांतरित हो गई है। अर्थात जो व्यक्ति सेक्स को नकार देता है वो ब्रह्मचर्य नहीं बन सकता। वही जो सेक्स की ताकत है उसको ऊर्ध्वगामी मतलब ऊपर की तरफ उठाकर वो तेज को ब्रह्मचर्य के रूप में यूज कर सकता है। ओशो कहते हैं, तो मैं आपसे यह कह रहा हूं कि जीवन में जिसको हम विरोध करते हैं वह विरोध नहीं है। जीवन एक बहुत रहस्यपूर्ण व्यवस्था है। उस रहस्यपूर्ण व्यवस्था में विरोध खड़े किए गए हैं ताकि चीजें हो सके। कभी आपने देखा है एक मकान बन रहा हो, उसके घर के सामने ईंटों का ढेर लगा है, सब ईंटें एक ही जैसे हैं। फिर आर्किटेक्ट है, मकान बनाने वाला है, वह वास्तुशिल्पी है, इंजीनियर है, वह मकान पर एक आर्च बना रहा है, एक द्वार बना रहा है, एक गोल दरवाजा बना रहा है। वह ईंटों को विरोध में रख देता है। एक सी ईंटें थी, वह ईंटों को एक दूसरे के तरफ रख देता है दरवाजे पर, और खिलाफ में खड़ी गई ईंटें एक दूसरे को संभाल लेती है। वे सब ईंटें एक जैसी थी, उसमें कोई फर्क न था। और अगर उसमें वह एक जैसा रख दे तो आर्च नहीं बनेगा, दरवाजा फौरन गिर जाएगा, क्योंकि वह जैसे ईंटे में कोई बल ही नहीं, क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं होगा। जहाँ विरोध है, जहाँ विरोध हो जाता है वहाँ बल आ जाता है। सब बल विरोध से पैदा होता है, सब ऊर्जा विरोध से पैदा होती है। जीवन में जो ऊर्जा पैदा होती है, जो शक्ति पैदा होती है, जो शक्ति पैदा हुई है, जो एनर्जी पैदा हुई है, उसका सूत्र है विरोध। लेकिन जो ईंटें हैं वो बिल्कुल एक जैसी है, उनको विरोध में रखा गया है। वह जो परमात्मा है, वह जो आर्किटेक्ट है जीवन का, वह बहुत होशियार है। वह जानता है कि जीवन एकदम ठंडा हो जाएगा, एकदम विलीन हो जाएगा अगर ईंटें विरोध में न रखी जा सके। तो उसने ईंटें विरोध में रख दी है। क्रोध की ईंटें हैं, क्षमा की ईंटें हैं, सेक्स की ईंटें हैं, ब्रह्मचर्य की ईंटें हैं, वे विरोध में रख दी है। और उन दिनों के विरोध में रेजिस्टेंस से शक्ति और ऊर्जा पैदा हो गई। वह ऊर्जा जीवन है। उनमें जन्म और मृत्यु की ईंटों को जमा कर रख दिया है और उन दोनों को मिलाकर जीवन का द्वार बन गया है। अब कुछ लोग कहते हैं, वे कहते हैं हम जीवन की ईंट को स्वीकार करेंगे, हम मृत्यु की ईंट को स्वीकार नहीं करेंगे। मत करो, न करोगे तो उसी वक्त मर जाओगे, क्योंकि जब एक सी ईंटें रह जाएगी, जीवन जीवन की ईंटें रह जाएगी, वे उसी वक्त गिर जाएगी। अर्थात अगर जीवन की ईंटें और मृत्यु की ईंटें एक दूसरे को संभाल के रखी हुई है, अगर आप एक की ईंटों को स्वीकार करते हैं तो दूसरी ईंटें ऐसे ही गिर जाने वाली है। तो मृत्यु वहीं पर हो जाएगी, जीवन वहीं समाप्त हो जाएगा। दोनों एक दूसरे के विपरीत नहीं है, दोनों एक दूसरे के को रिलेशन में है। आपको इस तरह एक दूसरे के विपरीत बनाया गया है कि आपको वो प्रदर्शित हो जो कि शक्ति प्रदान करे, ऊर्जा प्रदान करे जीवन के लिए। तो आपको पूरे चीज़ों को एक तरह से स्वीकार करना होगा, न कि सिर्फ आप जीवन के ईंटे को स्वीकार करें और मृत्यु के ईंटे वाले को छोड़ दे। तो ये बहुत ही गलत हो जाएगा। विरोध, यह भूल बहुत दोहराई जा चुकी है। इसको कोई 10,000 साल से आदमी बुरी तरह पीड़ित और परेशान है। वह कहता है हम एक सी ईंटें रखेंगे, विरोधी ईंटें नहीं रखेंगे। हमें विरोधी ईंटें चाहिए ही नहीं, विरोधी को हटा दो। वह कहता है या तो हम परमात्मा को मानेंगे तो परमात्मा को ही मानेंगे, फिर हम संसार को ना मानेंगे। वह कहता है परमात्मा है तो संसार है ही नहीं, हम संसार को मान ही नहीं सकते। वह कहता है हम जंगल चले जाएंगे, हम बाजार में खड़े नहीं हो सकते, हम दुकान पर नहीं बैठ सकते, हम सन्यासी हो जाएंगे, क्योंकि हम परमात्मा को मानते हैं। तो वह परमात्मा की ही ईंटें से संसार को बना ले। तो ख्याल रखो, अगर भूल चूक से कभी दुनिया को दिमाग बिगड़ जाए और सारे लोग सन्यासी हो जाए तो क्या परिणाम हो। ठीक उसी दिन ठीक उसी दिन एक दिन भी आगे नहीं चलेगा मामला, उसी दिन पृथ्वी राख हो जाएगी। असल में वह जो सन्यासी है उसको पता नहीं है कि वह सन्यासी भी जिंदा है, उसका बायां कदम उठ रहा है,
क्योंकि कोई दुकान पर बैठा हुआ संसारी काम चला रहा है, उसका एक पैर रुका हुआ है, इसलिए एक पैर उठ रहा है। सन्यासी के प्राण आ रहे हैं संसारी से। वह भ्रम में है कि वह अपने में जी रहा है। उसके सारे प्राण आ रहे हैं संसारी से, और वह संसारी को गाली दिए जा रहा है, और वह कह रहा है कि सब संसारी संसार छोड़ दो और सन्यासी हो जाओ। उसे पता नहीं है कि वह आत्महत्या का उपाय करवा रहा है। इससे वह ही मरेगा, उसमें वह भी नहीं बचेगा, उसमें वह भी मिट जाएगा, क्योंकि वह एक सी ईंटें रखने के ख्याल में है। अर्थात जब सन्यासी बनते हैं, जो भिक्षुक होते हैं, तो उनका जो काम होता है कि वो भिक्षा मांग कर खाते हैं, जीवन यापन करते हैं। तो मान के चलिए कि पूरे दुनिया के सब लोग सन्यासी ही मान बन जाए, तो भिक्षा किससे मांगेंगे? अगर कोई संसारी पुरुष हो ही ना, तो भिक्षा किससे मांगेंगे? तो वैसे संसारी जो बने हुए हैं, उनका भी अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो वही ओशो बोलते हैं, तो संसारी पुरुष जैसे जो सन्यासी पुरुष है अपने सन्यासी जीवन को जी रहा है, अर्थात अपने एक पैर को उठाए हुए है, तो दूसरा कदम जो संसारी पुरुष है वो अपने जमीन पे रखा है, जिस कारण से वो सन्यासी पुरुष एक पैर उठा के रखा हुआ है, अपने जीवन को बचा के रखा हुआ है। दोनों को रिलेटेड है, इसे समझना बहुत जरूरी है। इसके उल्टे लोग भी हैं। वे कहते हैं कोई परमात्मा नहीं है, संसार ही संसार है, हम तो सिर्फ पदार्थ को मानते हैं। उन्होंने भी एक दुनिया बनाने की कोशिश की, सिर्फ पदार्थ को मानकर बनाने की। उनकी भी बड़ी मुश्किल हो गई है। वे भी बड़े उपद्रव में पहुंच गए। वे वहां पहुंच गए हैं जहां आत्महत्या वहां भी हो जाएगी, क्योंकि अगर पदार्थ ही पदार्थ है और कोई परमात्मा नहीं है, तो जीवन से वह बात गई जो रस लाती है, जो खिंचाव लाती है, जो गति लाती है, जो उठने की अभिलाषा अभिप्सा लाती है, वह बात गई। अगर कोई परमात्मा नहीं है और पदार्थ ही पदार्थ है, तो जीवन में अर्थ कहाँ है फिर? जीवन बिल्कुल व्यर्थ हो गया। इसलिए पश्चिम में मीनिंगलेसनेस की बात चलती है। सात्र हैं, कामू हैं, काफका हैं और सारे लोग हैं, मार्शल हैं। आज पश्चिम के सारे विचारकों का एक स्वर है कि जीवन जो है वह अर्थहीन है। वह शेक्सपियर का एक वचन एकदम सार्थक हो गया है। अब वह सारे पश्चिम के विचारक यह दोहराते हैं जिंदगी के बाबत, अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ फ्योरी एंड नॉइज सिग्निफाइज नथिंग। एक मूर्ख के द्वारा कही गई कहानी है यह जिंदगी, जिसमें शोरगुल बहुत है, मतलब बिल्कुल नहीं। मतलब हो भी नहीं सकता, अर्थ हो भी नहीं सकता, क्योंकि पदार्थ ही पदार्थ की ईंटें रख ली तुमने, तो मतलब बिल्कुल खो गया। जैसे अकेले सन्यासी संसार से मतलब हटा दे, वैसे अकेले संसारी भी मतलब हटा देंगे। अर्थात जो वेस्टर्न फिलॉसफी है, जो पश्चिम के विचारक है, उनका मानना है कि सब चीज़ पदार्थ है, और जहाँ सब चीज़ पदार्थ को तवज्जो दिया जाएगा, वहाँ जीवन अर्थहीन हो जाएगा। इसी कारण वहाँ के विचारक इसी पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि ये जीवन अर्थहीन है, और हमारा जो दर्शन है वो बिल्कुल अलग है। ओशो कहते हैं कि यह बड़े मजे की बात है कि संसारी के ऊपर सन्यासी का पैर चलता है, और यह भी मजे की बात है सन्यासी के पैर के ऊपर संसारी का भी पैर चलता है। असल में बाएं पर दायां निर्भर है और दाएं पर बायां निर्भर है, और यह निर्भर विरोध मालूम पड़ता है, लेकिन गहरे में विरोध नहीं है। यह एक ही व्यक्तित्व के दोनों पैर हैं, जिन पर एक व्यक्तित्व सधता है और एक व्यक्तित्व चलता है। जीवन के इस विरोध को ठीक से समझे, बिना कोई भी व्यक्ति जीवन के पूर्ण सत्य को कभी अनुभव नहीं कर सकता। और जो विरोध में कहेगा कि आधे को हम काट देंगे, वह अभी बहुत बुद्धिमानी को उपलब्ध नहीं हुआ है। आधे को काटा जा सकता है, लेकिन आधे को कटते ही शेष आधा भी मर जाएगा, क्योंकि उस आधे का जीवन और प्राण इस आधे से अनिवार्य रूप से मिलता था, इसी से मिलता था। अर्थात जैसे जीवन मृत्यु, एक पैर दो पैर, सन्यासी और संसारी, ये सब दोनों रिलेटेड हैं, ये विपरीत नहीं है। अगर एक चला गया तो दूसरा स्वयं ही चला जाएगा। दोनों के साथ होने के कारण ही उन चीज़ों में जीवन है, उसकी सार्थकता है, ये समझ लेनी चाहिए। ओशो कहते हैं, मैंने सुना है दो फकीर थे, और उन दोनों फकीरों में एक बड़ा विवाद था, लंबा विवाद था। उनमें एक फकीर था जो इस बात को मानता था कि कुछ पैसे वक्त बेवक्त के लिए अपने
पास जरूरी रखना चाहिए, ये उचित है। वह निरंतर दूसरे मित्र से उसका विवाद होता था। दूसरा मित्र कहता था, पैसे की क्या जरूरत है, पैसे रखने की क्या ही जरूरत है, हम सन्यासी हैं, हमें पैसे का क्या जरूरत है। पैसे तो वे रखते हैं जो संसारी हैं। और वे जो दलीलें देते थे, और दोनों ठीक ही दलीलें देते थे, ऐसा मालूम पड़ता था। इस जगत का बड़ा रहस्य यह है कि इस जगत के बड़े रहस्य में जो विरोध की ईंटें रखी गई हैं, उनमें से किसी भी एक ईंट के संबंध में पूरी दलीलें दी जा सकती है, और दूसरी ईंट के संबंध में उतनी ही दलीलें दी जा सकती हैं। और यह विवाद कभी अंत नहीं हो सकता, क्योंकि वे दोनों ईंटें लगी हुई हैं, और कोई भी इशारा करके बता सकता है कि देखो, मेरी ईंटें से बना हुआ यह है, और दूसरा भी यह बता सकता है कि मेरी ईंटें से बना हुआ यह है। और जिंदगी इतनी बड़ी है कि बहुत कम लोग इतना विकास कर पाते हैं कि पूरे द्वार को देख पाएं। वे जो ईंटें दिखाई पड़ती हैं उन्हें उतने ही देख पाते हैं हो। और वे कहते हैं, ठीक ही कहते हैं, सन्यास से ही तो बना हुआ है। ठीक ही तो कहते हैं, ब्रह्म से बना है। ठीक ही तो कहते हो, आत्मा से बना है। वह दूसरा कहता है, पदार्थ से बना है, मिट्टी से बना है। डस्ट एंड टू डस्ट, सब मिट्टी का मिट्टी में गिर जाएगा, उसी से बना हुआ है और कुछ भी नहीं है। वह भी ईंटें बता सकता है। इसलिए न नास्तिक जीतता है न आस्तिक जीतता है, न पदार्थवादी जीतता है न अध्यात्मवादी जीतता है। जीत भी नहीं सकते, क्योंकि वे जिंदगी को आधा आधा तोड़कर कह रहे हैं। अर्थात ये विरोधाभास के कारण इतनी आर्गुमेंट दोनों तरफ से आ जाती है, क्योंकि दोनों चीज ही रियल है और दोनों चीज आत्मनिर्भर है। ये चीजें लोग नहीं समझते। एक लोग समझते हैं कि केवल उनके सामने की जो ईंटें हैं उनसे ही सब चीज निर्माण है, अर्थात पदार्थ से मान के चले। और दूसरे के तरफ सोचते हैं कि केवल अध्यात्म से सब चीज है। लेकिन ये नहीं देखते कि दोनों के समन्वय से सब चीजें चल रही है। इस कारण से दोनों के पास अपने चीजों को साबित करने के लिए अनलिमिटेड तर्क है। इस कारण से ना तो आस्तिक ना तो नास्तिक जीत पाते हैं। यही एक कारण है, इनका समन्वय नहीं समझ पाते। और जिंदगी इतनी लिमिटेड है कि इतने देर में, इतने दिनों में बहुत कम ही लोग उस लेवल पे विकास कर पाते हैं जहां ये दोनों चीजों को एक देख पाते हैं, इनके समन्वय, इनका इंटरकनेक्शन देख पाते हैं। तो अब वो जान पाते हैं कि ये जीवन और मृत्यु दोनों एक ही चीज है। तो ये हमें समझना चाहिए। तो उन दोनों में बड़ा विवाद था। वह जो कहता था कि पैसे पास होना जरूरी है, एक जो कहता था कि पैसे की क्या जरूरत है। वो दोनों एक दिन सांझ में एक नदी के किनारे भागे हुए पहुंचे। रात उतरने के करीब थी। मांझी नाव बांध रहा है। नाव बांधते बांधते उस मांझी से उन्होंने कहा कि नाव मत बांधो, हमें उस पार पहुंचा दो। रात उतरने को है, हमें उस पार जाना जरूरी है। उस मांझी ने कहा, अब तो मैं दिन भर का काम निपटा चुका और अपने गांव वापस लौट रहा हूं, अब सुबह उतार दूंगा। उन्होंने कहा, नहीं, सुबह तक हम प्रतीक्षा नहीं कर सकते। हमारा गुरु, उनका फकीर, जिसके पास उन्होंने उन्होंने जाना, जिया, पहचाना था जीवन को, वह मृत्यु के निकट है और खबर आ गई है कि सुबह तक उसके प्राण निकल जाएंगे। उसने हमें बुलावा भिजवाया है, हम रात नहीं रुक सकते। तो उसने कहा कि मैं 5 रुपये लूँगा तो उतार दूंगा। तो जो फकीर कहता था कि रुपए पास रखना चाहिए, वह हंसा और उसने कहा, कहो दोस्त, अब क्या ख्याल है। उस फकीर से जो कहता है कि पैसे रखना बिल्कुल व्यर्थ है, उसने उससे कहा, कहो मित्र, क्या ख्याल है, पैसा रखना व्यर्थ है या सार्थक। वह दूसरा आदमी सिर्फ हंसता रहा। फिर उसने 5 रुपये निकाले, मांझी को दिए। वह जीत गया। फिर वे नाव पर सवार हुए। फिर वे उस पार पहुंच गए। फिर उतरकर उसने कहा, कहो मित्र, आज नदी के पार न उतर पाते अगर पैसे पास न होते। वह दूसरा खूब हंसने लगा। उसने कहा, हम पैसे पास होने की वजह से नदी पार नहीं उतरे हैं, तुम पैसे छोड़ सके इसलिए नदी के पार उतरे हैं। पैसे होने से नहीं, पैसे छोड़ने से उतर उतरते हैं नदी के पार। दलील फिर अपनी जगह खड़ी हो गई। उसने कहा कि मैं सदा कहता हूँ, पैसा छोड़ने की हिम्मत होनी चाहिए सन्यासी को। हम पैसे छोड़ सकें इसलिए पार आ गए। अगर तुम पकड़ लेते, ना छोड़ते, तो कैसे पार आ सकते। अर्थात जैसे अगर हम अभी के करंट वर्ल्ड का एग्जाम्पल लें, तो हम दान पुण्य जो करते हैं, किसे बड़ा दानी कहा जा सकता है।
उसे नहीं कहा जा सकता जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं। उन्हें दानी कहा जा सकता है कि जिनके पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसे देने और पैसे छोड़ने की हिम्मत है। तो वही बात यहाँ कही गई है कि वो दोनों नाव से वापस इसलिए आ गए कि उसमें पैसे छोड़ने की हिम्मत आई, न कि उसके पास पैसे हैं इस कारण से। ये एक बहुत ही सटल डिफरेंस है, इसे समझ लेना चाहिए। अगर हमारे पास 100 रुपया है और हम 1 रुपया भी डोनेट नहीं कर रहे हैं, और किसी व्यक्ति के पास 10 रुपया है, वह 1 रुपया भी डोनेट कर रहा है, तो वो हमसे ज़्यादा धनी माना जाएगा, क्योंकि उसे उसके पास पैसे छोड़ने की हिम्मत है, वो स्टेप ले रहा है। और हम सिर्फ अपने पैसे को बचा कर रखे हैं, तो हम आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। सो इससे ये भी समझ में आना चाहिए कि जो अर्थ है उसका यूज़ भी करना चाहिए अच्छे कामों के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओशो कहते हैं कि अब बड़ी मुश्किल हो गई। वह दूसरा भी हंसा। वे दोनों अपने गुरु के पास गए और मरते हुए गुरु से उन्होंने पूछा कि क्या करें, बड़ी मुश्किल है। और आज तो घटना ऐसी घट गई कि साफ साफ कि पहले वाले ने कहा कि पैसे थे इसलिए हम उतरे, और दूसरा कहता है कि पैसे छोड़े इसलिए हम उतरे, और हम अपने सिद्धांतों पर अडिग हैं और हमारे दोनों के सिद्धांत ठीक मालूम पड़ते हैं। वह गुरु खूब हंसा और उसने कहा कि तुम दोनों पागल हो। तुम वही पागलपन कर रहे हो जो आदमी बहुत जमाने से कर रहा है। उन दोनों ने पूछा, कौन सा पागलपन, क्या पागलपन? उसने कहा कि तुम एक सत्य के आधे हिस्से को देख रहे हो। एक सत्य है कि पैसे छोड़ने से ही तुम नाव से उतर सके, लेकिन दूसरी बात भी उतनी ही सत्य है कि तुम पैसे इसलिए छोड़ सके कि तुम्हारे पास उतने पैसे थे। और यह भी सत्य है कि पैसे पास होने से ही तुम नदी उतरे, लेकिन दूसरी बात भी उतनी ही सच है कि अगर पैसे पास ही होते तो तुम नदी ना उतर सकते। अगर पैसे तुम्हारे पास नहीं होते तो तुम नदी ना उतर सकते, या तुम पैसे तुम्हारे पास होते और तुम ना छोड़ सकते तब भी तुम नदी ना उतर पाते। मतलब दोनों चीज एक साथ, पैसे होंगे और छोड़ने की हिम्मत होगी तब आप नदी पार कर पाओगे। इन दोनों में एक भी चीज नहीं हुआ तो आप नदी पार नहीं कर सकते। ये सीधा अर्थ है इस बातों का। तुम पास से दूर कर सके इसलिए तुम नदी उतरे। ये दोनों ही बातें सच हैं, और ये दोनों बातें ही इकट्ठा जीवन है, और इनमें कोई विरोध नहीं है। जीवन के सारे तलों पर ऐसा ही विरोध हमने बांट कर रखा है, और हर विरोध को मानने वाला अपनी दलील दे सकता है। कठिनाई नहीं है, क्योंकि उसके पास भी आधी जिंदगी तो है, और आधी जिंदगी कोई कम बात नहीं है। बहुत है, दलील के लिए काफ़ी है। इसलिए दलील से कुछ हल नहीं होता, खोजना पड़ेगा पूरी जिंदगी को। मैं जरूर मृत्यु सिखाता हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं जीवन का विरोधी हूँ। इसका मतलब ही यह है कि जीवन को जानने का, जीवन को पहचानने का द्वार है द्वार ही मृत्यु है। इसका मतलब यह है कि मैं जीवन और मृत्यु को उल्टा नहीं मानता, चाहे मैं उसे मृत्यु की कला कहूँ चाहे जीवन की कला कहूँ। दोनों बातें का एक ही मतलब होता है, किस तरफ से हम देखते हैं। तो आप पूछेंगे, मैं उसे जीवन की कला क्यों नहीं कहता हूँ? तो ओशो कहते हैं कुछ कारण हैं, इसलिए नहीं कहता हूँ। पहली तो बात यह है कि हम सब जीवन के प्रति अति मोह से भरे हुए हैं। वह अब अनबैलेंस्ड हो गया है मोह, अति मोह से भरे हुए हैं जीवन के प्रति। मैं जीवन की कला भी कह सकता हूँ, लेकिन नहीं कहूँगा आपसे, क्योंकि आप जीवन के अति मोह से भरे हुए हैं। और जब मैं यह कहूँगा कि जीवन सिखाने आए, तो आप जरूर भागे हुए चले आएंगे, क्योंकि आप अपने जीवन के मोह को और परिपुष्ट करना चाहेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ जीवन की कला, और इसलिए मैं कहता हूँ मृत्यु की कला, ना कि जीवन की कला। और इसलिए कहता हूँ ताकि वह बैलेंस, संतुलन पर आ जाए। आप मरना सीख ले तो जीवन और मृत्यु बराबर खड़े हो जाए, दाएं और बाएं पैर बन जाए तो आप परम जीवन को उपलब्ध हो जाएंगे। इसका मतलब ओशो यहाँ सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि जीवन और मृत्यु दोनों सेम लेवल पे पूरे जीवन को बैलेंस करके रखा है, और हमारा मोह जीवन के तरफ है। तो इस कारण से अगर ओशो यह कहते हैं कि मैं जीवन सिखाता हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते हैं और वो केवल जीवन को समझ पाते हैं, वो मृत्यु समझ ही नहीं पाते, क्योंकि वो मान ही लेते कि जीवन सीखने की चीज़ है। तब ओशो बोलते हैं कि जब तक आप मृत्यु को काउंटर पार्ट नहीं करेंगे, ये जो आपका इनबैलेंस चल रहा है जीवन के प्रति, जब तक वो मृत्यु से बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि दोनों इक्वल हाफ है। जब तक मृत्यु से वो बैलेंस नहीं होगा तब तक जीवन परिपूर्ण नहीं होगा, तब तक उन दोनों में समन्वय स्थापित नहीं होगा।
इस कारण से ओशो मृत्यु पर ज़्यादा फोकस करते हैं, मृत्यु सिखाने पर ज़्यादा फोकस करते हैं, ताकि जो मोह के कारण अनबैलेंस आ गया है उसको बैलेंस किया जा सके, ताकि आप परम जीवन को उपलब्ध हो पाएं इस बैलेंस के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। ओशो कहते हैं कि परम जीवन में न तो जन्म है न मृत्यु है, लेकिन परम जीवन के दोनों पैर हैं, जिनको हम जन्म कहते हैं और मृत्यु कहते हैं। हाँ, अगर कोई गांव ऐसा है जो सुसाइडल है, ऐसा कोई गांव हो जहाँ सारे लोग मरने के मोही हों, जहाँ कोई आदमी जीना ना चाहता हो, तो वहाँ मैं जाकर मृत्यु की कला की बात नहीं करूँगा। वहाँ जाकर मैं कहूँगा कि जीवन की कला सीखें, आए हम जीवन की कला सीखें। अर्थात सिंपल सी बात है, ओशो जिस चीज़ का अनबैलेंस हो गया है और जो चीज़ तराजू के निचले पल्ले पे है, उसको वो उठाकर बराबर करना चाहते हैं। जहाँ लोग केवल जीवन से मोहग्रस्त है, वहाँ ओशो मृत्यु को सिखाने की कोशिश करेंगे ताकि बैलेंस हो जाए, और जहाँ लोग मृत्यु सुसाइडल टेंडेंसी के हैं, वहाँ जीवन को सिखाकर वो बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, ताकि सच में जो जीवन और मृत्यु का समन्वय है वो स्थापित हो सके। आगे बढ़ते हैं। और जब मैं उस मृत्यु वाले जगह पर, मृत्यु वाले गांव में जीवन की कला को सिखाऊंगा, तो मैं कहूंगा कि ध्यान जीवन का द्वार है, जैसा मैं आपसे कहता हूं कि ध्यान मृत्यु का द्वार है। उनसे मैं कहूंगा, आओ जीना सीखो, क्योंकि अगर तुम जीना जीना ना सीख पाओगे तो मर भी ना पाओगे। अगर तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हें जीवन की कला सिखाता हूँ, क्योंकि तुम जीना सीख जाओगे तो फिर तुम मरना भी सीख जाओगे। तभी वो आएंगे, वह गांव के लोग। आपका गांव उल्टा है, आप दूसरे उल्टे गांव के निवासी हैं, जहां कोई मरना नहीं चाहता, जहां सब जीना चाहते हैं और जीने को इतने जोर से पकड़ना चाहते हैं कि मृत्यु आए ही नहीं। तो इसलिए मजबूरी में आपसे मरने की बात करनी पड़ती है। यह सवाल मेरा नहीं है, आपकी वजह से मृत्यु की कला मैं कह रहा हूँ। मैं निरंतर एक बात कहता हूँ कि बुद्ध एक दिन एक गांव में प्रवेश किए। सुबह ही सुबह है, अभी सूरज निकल रहा है, और एक आदमी उनसे मिलने आया और उसने कहा कि सुनिए, मैं नास्तिक हूँ, मैं ईश्वर को नहीं मानता। आपका क्या ख्याल है, ईश्वर है? बुद्ध ने कहा, ईश्वर है? ईश्वर है ही नहीं, सिर्फ ईश्वर ही है और कुछ भी नहीं। उस आदमी ने कहा, मैंने तो सुना था कि आप नास्तिक हैं। बुद्ध ने कहा, तुमने गलत सुना होगा, अब तो तुमने मुझसे सुन लिया ना। मैं महाआस्तिक हूँ, ईश्वर है, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। वह आदमी बेचैन सा वृक्ष के नीचे खड़ा रह गया। बुद्ध आगे बढ़े। दोपहर को एक आदमी और आया और उस आदमी ने कहा कि मैं आस्तिक हूँ, मैं परम आस्तिक हूँ, मैं नास्तिकों का दुश्मन हूँ। मैं आपसे पूछने आया हूँ कि ईश्वर के संबंध में क्या ख्याल है। बुद्ध ने कहा, ईश्वर न है न हो सकता है, ईश्वर है ही नहीं। उसने कहा, क्या कह रहे हो आप? मैंने तो सुना था कि एक धार्मिक आदमी गांव में आया है, तो मैं पूछने आया कि ईश्वर है, और आप यह कह रहे हो। बुद्ध ने कहा, धार्मिक आस्तिक, मैं महानास्तिक हूँ। वह आदमी बेचैन सा खड़ा रह गया। इसका वही कारण है कि अगर एक आदमी अपने आप को आस्तिक समझ रहा या एक आदमी अपने आप को नास्तिक समझ रहा, तो वो जीवन के आधे ही भाग को समझ पाया है। इस कारण से वो दूसरे भाग को काउंटर पार्ट करने के लिए बुद्ध ये चीज़ बता रहे हैं। और ओशो भी यही चीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फोर्स कर रहे हैं कि हमें बैलेंस चाहिए, हमें समन्वय चाहिए। तभी जीवन और मृत्यु दोनों में समन्वय स्थापित करके एक परम परमात्मा को प्राप्त हुआ जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। लेकिन इतनी बेचैनी तो ठीक है, बुद्ध के साथ एक भिक्षु था, आनंद। उसने तो प्राण संकट में पड़ गए। उसने दोनों बातें सुन ली थी। अब वो बेचैन हुआ कि यह तो बड़ी मुश्किल हो गई। यह मामला क्या है? सुबह तक बात ठीक थी, दोपहर तो बात मुश्किल हो गई। यह बुद्ध को हो क्या गया है? सुबह कहते हैं महाआस्तिक, दोपहर कहते हैं महानास्तिक। सोचा, सांझ जब सब लोग चले जाएंगे तब पूछ लूँगा। लेकिन सांझ को और मुश्किल हो गई। एक आदमी और सांझ होते होते आया और उसने बुद्ध से पूछा कि मुझे कुछ समय समझ नहीं आता कि ईश्वर है या नहीं। वह आदमी एग्नोस्टिक रहा होगा, अज्ञेयवादी रहा होगा, जो कहते हैं हमें पता नहीं है या नहीं, और किसी को पता नहीं और कभी पता नहीं हो सकता। तो उसने कहा, कुछ पता ही नहीं है या नहीं, आपका क्या ख्याल है? वो बुद्ध से पूछ रहा है। बुद्ध ने कहा
कि जब तुम्हें भी पता नहीं है तो मुझे भी पता नहीं है, और अच्छा है कि इस संबंध में हम चुप रह जाएं। वह आदमी हैरान रह गया। उसने कहा, मैंने तो सुना था आपको ज्ञान हो गया, आपको पता हो गया है। बुद्ध ने कहा, वह गलत सुना होगा। मैं तो परम अज्ञानी, मुझे कौन सा ज्ञान। जो उसके साथ जो उसके शिष्य थे आनंद, उनकी मुसीबतें आप समझे। अपने को रख के आनंद आनंद की जगह कैसी मुश्किल में पड़ गया होगा आनंद। रात हो गई, सब लोग चले गए। बुद्ध के पैर पकड़ लिए। उसने कहा, मेरी जान लोगे आप? क्या करते हो? मेरी फांसी लग गई। आज दिन भर मैं इतना बेचैन हूँ कि जिंदगी में कभी भी ना हुआ था। आप कहते क्या हैं? आप कर क्या रहे हैं? आप होश में हैं? आप बोल क्या रहे हैं? सुबह कुछ, दोपहर कुछ, सांझ कुछ। आपने 3 उत्तर दे दिए। बुद्ध ने कहा कि तुमने जो मैंने कोई उत्तर नहीं दिया था, जिसे दिया था उस उन्हें दिया था। तूने सुना क्यों? दूसरे की बात सुननी उचित है। ये पूछ रहे हैं, मेरी उनसे बात हो रही थी तो तुमने क्यों सुना? उसने कहा, और मुश्किल देखिए, मैं मौजूद था, कान तो बंद नहीं किए थे, सुनाई पड़ गया था। और आप बोले और सुनने का मन ना हो, ऐसा पाप। लेकिन आप बोले तो सुनने का मन होता है, किसी से भी बोलो। बुद्ध ने कहा, तुझे मैंने कोई उत्तर न दिया था। उसने कहा, न दिया होगा, लेकिन मैं मुश्किल में पड़ गया हूँ, मुझे उत्तर दें, अब दे दें। सच क्या है? और आपने ऐसी 3 बातें क्यों कहीं? बुद्ध ने कहा, तीनों का संतुलन पर लाना था, बैलेंस पर। सुबह जो आदमी आया था वह नास्तिक था, और अकेला नास्तिक अधूरा है, क्योंकि जिंदगी जिंदगी विरोध से मिलकर बनी है। यह समझ लेना आप। जो सच में धार्मिक आदमी है उसमें दोनों की बातें होती है। वह एक तरफ से नास्तिक भी होता है और दूसरी तरफ से आस्तिक भी होता है। उसमें दोनों के पहलू होते हैं, और उन दोनों के विरोध के बीच वह समन्वय बना लेता है। उसी समन्वय में धर्म, और जो सिर्फ आस्तिक है वह अभी अधूरा धार्मिक है। अभी वो धार्मिक हुआ नहीं, अभी जिंदगी का संतुलन आया नहीं, अभी बैलेंस आया नहीं। तो बुद्ध ने कहा, उसे बैलेंस में लाना था। उसका एक पलड़ा बहुत भारी हो गया था, इसलिए दूसरे पलड़े पर मुझे पत्थर रख देने पड़े। और फिर मैं उसे बेचैन भी कर देना चाहता था, क्योंकि वह कहीं निश्चित हो जाए कि बस नहीं है। तो उसने निश्चय ही डिगा देना जरूरी है, क्योंकि जो निश्चित हो गया है, जो निश्चित हो जाता है वह मर जाता है। यात्रा जारी रहनी चाहिए जिज्ञासा की। और दोपहर में जो आदमी आया वह आस्तिक था, तो उससे मुझे कहना पड़ा कि मैं नास्तिक हूँ, क्योंकि उसका पलड़ा भी बहुत भारी हो गया था, वह भी असंतुलित हो गया था। जिंदगी है संतुलन। तो बुद्ध ने कहा, संतुलन को जो पा लेता है वह सत्य को पा लेता है। अर्थात हमारा फोकस संतुलन में होना चाहिए, न कि किसी चीज़ पे एक्सट्रीम चले जाएं, और कोई भी कॉर्नर पे एक्सट्रीम नहीं जाना है। एक संतुलन बना के जीवन में रखना है। जैसे हम लोग, जैसे सन्यासी और संसारी जीवन के ही बात होता है, तो कोई लोग आपने देखा होगा एकदम संसारी जीवन, और किसी लोग केवल सन्यासी जीवन। वो नहीं करना है हमें। हमें कृष्ण की तरह जीवन जीना है। संसारी और सन्यासी दोनों जीवन साथ में जीना है। ये कला हमें सीखनी होगी, इस जीवन की कला हमें सीखनी होगी। तो तो बुद्ध कहते हैं, तो आपसे मैं जो कह रहा हूं कि मृत्यु की कला सीखनी चाहिए, वह इसलिए कह रहा हूं कि जीवन का पलड़ा बहुत भारी हो गया है। जीवन के पलड़े पर आप बहुत जोर से बैठे हुए हैं। उसकी वजह से सब पत्थर हो गया है, जड़ हो गया है, संतुलन खो गया है। इधर मृत्यु को भी निमंत्रित करे, उसे भी बुलाए कि तू भी आ और मेहमान हो जा, हम साथ साथ ही रहेंगे। और जिस दिन जीवन मृत्यु के साथ रहने को राजी हो जाता है, उस दिन जीवन परम जीवन बन जाता है। जिस दिन मृत्यु को गले लगा लेता है, भेंट कर लेता है, आलिंगन कर लेता है मृत्यु को, उस दिन बात खत्म हो गई। मृत्यु का दंश गया, क्योंकि मृत्यु का जो दंश था वह था मृत्यु से भागने में, उससे भयभीत होने में। और जब कोई आकर मृत्यु को गले लगा लेता है तो मृत्यु हार जाती है, पराजित हो जाती है, क्योंकि मृत्यु को गले लगाने वाला मृत्युंजय हो जाता है। अब उसका मृत्यु कुछ भी नहीं कर सकती। अब क्या करेगी मृत्यु? वह खुद ही मिटने को तैयार है। मृत्युंजय अर्थात मृत्यु पर विजय।
दो तरह के लोग हैं, एक जिन्हें मृत्यु खोजती है और एक वे जो मृत्यु को खोजते हैं। मृत्यु उन्हें खोजती है जो मृत्यु से भागते हैं, उन्हें खोजती फिरती है, उन्हें पकड़ती फिरती है। और एक वे हैं जो मृत्यु को खोजते हैं, मृत्यु उनसे भागती फिरती है और वे अनंत काल में खोज फिर कर आ जाते हैं और मृत्यु को नहीं पाते। किस तरह का आदमी बनना है? मृत्यु से भागे हुए या मृत्यु को आलिंगन कर लेने वाला? मृत्यु से भागने वाला हारता ही जाएगा, हारता ही जाएगा। उसका सारा जीवन पराजय का जीवन होगा। मृत्यु को भेंट लेने वाला जीत जाएगा उसी क्षण। उसके जीवन में पराजय मिट जाएगी, उसका जीवन विजय की यात्रा बन जाता है। अर्थात मृत्यु से भागना नहीं है, मृत्यु को जीना है। मृत्यु को के पीछे भागकर उसे पकड़ लेना है, मृत्यु को जीवन से मिला देना है, तब मृत्यु का भय चला जाएगा। तो ओशो कहते हैं, तो जो मैंने कहा निश्चित ही ठीक पूछा है। मैं मृत्यु की कला ही सिखा रहा हूँ, मैं मरना ही सिखा रहा हूँ ताकि जीवन उपलब्ध हो सके। अंधेरे में जो सीख लेता है, अंधेरे में जो जीना सीख लेता है, वो पूरे अंधेरे को भी स्वीकार कर लेता है। क्या आपको यह रहस्य पता है कि उसके लिए उसी दिन अंधेरा प्रकाश हो जाता है? जो जहर को पी लेता है प्रेम से, आनंद से, अमृत की भांति, क्या आपको पता है उसके लिए जहर अमृत हो जाता है? अर्थात अगर इसको एक साइकोलॉजिकल दृष्टि से भी देखा जाए, तो अगर कुछ चीज़ें अगर आप सोच कर करते हैं, अगर आप दवा ही खा रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, अगर आपको डॉक्टर पे विश्वास नहीं है, आपको अगर वो दवा पे विश्वास नहीं है, तो आप एक चीज़ गौर कीजिएगा कि वो दवा काम नहीं करेगा आप पे। और अगर आप नॉर्मल ही चीज़ें खा रहे हैं, अगर आपको विश्वास है कि इस चीज़ से हम ठीक हो जाएंगे, तो आप सच में वो चीज़ें ठीक हो जाएंगे। ये सेम एक्सपेरिमेंट जो किया गया था, ओशो ने अपने चौथे या पाँचवें चैप्टर में बताया था, वहाँ मैंने कवर किया है। तो वैसा ही ये चीज़ है कि अगर आप प्रेम आनंद से अगर जहर भी पी ले, तो वो आपका अमृत बन जाता है। तो ये मनोभाव स्थिति, ये थिंकिंग पे डिपेंड करता है। इसीलिए हमारा मनोभाव, हमारा एनर्जी, हमारा थिंकिंग हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि वही हमारे लाइफ में मैनिफेस्ट करेगा। इर्द गिर्द को जो चीज़ें होंगी वो हमेशा वैसे ही होंगी। आपने देखा होगा कि जो लोग नेगेटिव होते हैं, जो हमेशा गलत और नेगेटिव ही बातें बोलते हैं, तो उनके इर्द गिर्द हमेशा नेगेटिव ही चीज़ें होती है और उसका प्रभाव उसके अगल बगल जो लोगों से उनके रिश्ते हैं उस पर भी पड़ता है। इस कारण से कहा जाता है कि निगेटिव लोगों से दूर रखो। और अगर निगेटिव लोगों के साथ रहना है, तो आपका पॉजिटिव ऑरा उसके निगेटिव ऑरे को ओवरकम कर जाए, इतना होना चाहिए। अदरवाइज आप नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। ओशो कहते हैं कि अगर नहीं पता है तो खोज करनी चाहिए, लेकिन जीवन के गहरे से गहरे सत्यों में यह है कि जिसने जहर को वरण कर लिया प्रेम से, उसके लिए जहर अमृत हो गया है, अमृत हो जाता है। और जिसने अंधकार को ही प्रेम से छाती से लगा लिया, वह अचानक पाता है कि अंधकार आलोक हो गया। और जिसने दुख को भेंट कर ली, उसने पाया कि दुख है ही नहीं, सुख ही शेष रह जाता है। और जो अशांति में भी राजी हो गया, उसके लिए शांति के द्वार खुल जाते हैं। अब हमें यह उल्टा लगता है, लेकिन ध्यान रहे, जो आदमी कहता है कि मुझे शांत होना है, वह आदमी कभी शांत नहीं हो सकेगा, क्योंकि मुझे शांत होना है यह भी अशांति की तलाश है। इसलिए आदमी वैसा ही अशांत है, और कुछ अशांत ऐसे भी हैं कि वे एक नई अशांति भी पाल लेते हैं। वे कहते हैं हमें शांत होना है। एक आदमी मेरे पास आया और उसने मुझे कहा कि मैं पौंडीचोरी से आया हूँ, रमन आश्रम गया, रामकृष्ण आश्रम गया, सब पाखंड है, कहीं भी कुछ नहीं है, मुझे शांति चाहिए, कहीं नहीं मिलती, मैं 2 साल से भटक रहा हूँ। पौंडीचेरी में किसी ने मुझे आपके नाम ले दिया, तो मैं सीधा वहीं से चला आ रहा हूँ, मुझे शांति चाहिए। मैंने कहा तुम सीधे उठो और दरवाजे के बाहर हो जाओ, नहीं तो मैं भी पाखंडी सिद्ध हो जाऊंगा। उसने कहा क्या मतलब आपका? मैंने कहा सब तुम अब बाहर जाओ, अब तुम लौट कर इस तरफ देखना ही मत। इससे पहले कि मैं पाखंडी सिद्ध हो जाऊं, मुझे अपने को बचा लेना उचित है। उन्होंने कहा लेकिन मैं शांत होने आया हूँ। मैंने कहा तुम बिल्कुल ही चले जाओ, क्योंकि तुमसे मैं यह पूछता हूँ कि तुम अशांत होने किसके पास पहुँचे गए थे? किस गुरु ने तुम्हें अशांति की दीक्षा दी है? किस आश्रम में गए थे जहाँ तुमने अशांति का पाठ सीखा? उसने कहा मैं कहीं नहीं गया। तो मैंने कहा तुम तो इतने होशियार आदमी हो कि अशांति तक पैदा कर लेते हो,
तो मैं तुम्हें क्या बतलाऊंगा। जिस ढंग से तुमने अशांति पैदा की है उसके उल्टे लौट जाओ, शांति हो जाओगे, शांत हो जाओगे, मुझसे क्या लेना देना है। भूल कर किसी से मत कहना कि मेरे पास आ गए थे, क्योंकि मुझसे संबंध ही क्या है इस बात का। नहीं, वह आदमी बोला कि आप कुछ भी करके मुझे शांत होने का रास्ता बताइए। मैंने कहा, तुम और अशांत होने का रास्ता खोज रहे हो। शांत होने का सिर्फ एक ही रास्ता रह गया है दुनिया में, और वह यह है कि अपनी अशांति को भी शांति से स्वीकार कर लेता है। अशांति को भी जो अपनी परिपूर्णता से स्वीकार कर लेता है, कहता है आ जाओ, रहो, तुम भी मेहमान बन जाओ इसी घर के, उसी दिन अचानक पाता है कि अशांति विदा हो गई। क्योंकि अशांति विदा होती है वृत्ति से। जो अशांति को स्वीकार करता है उसकी वृत्ति शांत हो गई, क्योंकि वह अशांति तक को स्वीकार कर लेता है। वह जो वृत्ति की शांति हो गई तो अशांति वहाँ कैसे टिकेगी। मैं आपको ये चीज़ें एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान के चलिए कोई आपका एक बहुत बड़ा दुश्मन है और आप उससे छुटकारा पाना चाह रहे हैं, तो दुश्मन ही रहेगा। तो सबसे बेस्ट तरीका है उससे छुटकारा पाने का कि उसको स्वीकार कर लो, उससे उसको अपने जीवन में स्वीकार कर लो। तो आप देखोगे कि धीरे धीरे वो दुश्मन ही आपके दोस्त बन जाएंगे। सिर्फ इसी एनालॉजी पे आप ये सेंटेंस को समझने की कोशिश कीजिए, कैसे आप अशांति को जैसे ही स्वीकार कर लेते हैं वो शांति बन जाती है। अगर आप शांति की खोज में निकलेंगे तो कभी नहीं आपको मिल पाएगा, क्योंकि वो अशांति ही शांति है। आप बस उसे हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, बस इसी का अंतर है। आगे बढ़ते हैं। अशांति पैदा होती है अस्वीकार की वृत्ति से, फिर चाहे वह अस्वीकार अशांति का ही क्यों ना हो। जो कहता है अशांति को स्वीकार नहीं करेंगे वह अशांत होता चला जाएगा, क्योंकि स्वीकार न करना ही तो अशांति की जड़ है। वह कहता है हम अशांति स्वीकार न करेंगे, हम दुख स्वीकार नहीं कर सकते, हम मौत स्वीकार नहीं करते, हम अंधेरा स्वीकार नहीं करते। तो मत करो स्वीकार। जिसको तुम स्वीकार नहीं करोगे उससे ही घिरते चले जाओगे। देखो, उसको स्वीकार करके जिसे कोई स्वीकार नहीं करता, और अचानक तुम पाओगे कि जिसे शत्रु जाना था वह मित्र हो गया। शत्रु को कोई घर में मेहमान की तरह ठहरा ले तो मित्र हो जाने के अतिरिक्त उपाय भी क्या है। इसलिए मैंने इन दोनों बातों दोनों दो दिनों में ये बातें कहीं। मृत्यु की विजय की आकांक्षा से आप आए थे, और आपने सोचा होगा कि शायद मैं कोई तरकीब बताऊंगा कि आप कभी ना मर सको। एक मित्र ने तो पत्र भी लिखा पुष्कर के पास कि यहाँ क्या वहाँ कायाकल्प किया जाएगा, कोई पारस प्रयोग बताया जाएगा। तो फिर हम खर्च करके आए भी। हो सकता है आप भी उसी ख्याल में आए हो, लेकिन आप बड़े डिसअपॉइंटेड हैं, बड़े बेचैन हुए होंगे, क्योंकि मैं इधर मृत्यु की कला सिखा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ मर जाओ, मैं कहता हूँ मरना सीखो। भागते कहाँ हो मृत्यु से, अंगीकार कर लो। और ध्यान रहे, मैं मृत्यु की विजय का सूत्र ही आपको दे रहा हूँ। मृत्यु की विजय का सूत्र कायाकल्प नहीं है। कितनी ही कायाकल्प करो, मरना ही पड़ेगा, काया मरेगी ही। हाँ, कायाकल्प से इतना ही हो सकता है कि मौत लंबाई जा सकती है, यानी और परेशानी लंबी हो जाएगी। 70 साल में मर जाते तो 7 साल में 700 साल में मर जाओगे। 70 साल में जो दुख विदा हो जाता वह 700 साल तक चलेगा। और क्या होगा, 70 साल के झगड़े 700 साल तक चलेंगे। 70 साल की मुसीबतें 700 साल तक फैलेगी, लंबा जाएगी, अनगिनत हो जाएगी। और क्या होगा, आपको पता नहीं है इस बात का कि अगर सच में ही कोई मिल जाए आपको 700 साल करने वाला, और कहे कि यह दवा दिया हूँ, जो हो जाओगे 700 साल, तो आप कहेंगे कि जरा ठहर जाओ, मैं विचार कर लूँ। और मैं नहीं समझता कि आप में से कोई भी 700 साल वाली दवा लेने के लिए राजी होगा, क्योंकि उसका मतलब क्या है। उसका मतलब यही होता है कि जो मैं था वह तो मैं ही रहूँगा, और इसी मैं को 700 साल जीना पड़ेगा। यह तो बहुत महंगा पड़ जाएगा, यह तो बहुत भारी पड़ जाएगा। अगर किसी दिन वैज्ञानिक ने ऐसी खोज कर ली कि आदमी अनंत काल तक जी सके, और ऐसी खोज शायद हो सकेगी, इसमें कोई कठिनाई नहीं है, तो उस दिन ध्यान रहे, जिस दिन अनंत काल तक जीने की व्यवस्था हो जाएगी, उस दिन आदमी उन गुरुओं की तलाश करेंगे जो ऐसी तरकीब बता दें जिनसे जल्दी आदमी मर जाए। जैसे
अभी कायाकल्प करने वाले गुरुओं की तलाश चलती है, वैसे ही जब तलाश चलेगी कि कोई गुप्त रहस्य बता दे कि हम किस तरकीब से मर जाएं और वैज्ञानिक हमें बचा ना पाएं, सरकार को किस तरह से धोखा दे दें और खिसक जाएं, क्योंकि हमको ख्याल ही नहीं है कि लंबी हुई जीवन का कोई मतलब नहीं होता। जिंदगी का मतलब होता है जीने से, और कोई आदमी एक क्षण में इतना जी सकता है कि कोई आदमी अनंत जन्मों में ना जी सके। वह जीने की बात है। वह जी वही सकता है जिसका मृत्यु का भय चला गया हो, नहीं तो जिएगा कैसे। भय के वजह से कांपता रहता है, ही नहीं हो पाता, भागता ही रहता है। क्या आपको ख्याल में है यह बात कि दुनिया में निरंतर स्पीड बढ़ती चली जाती है, हर चीज में गति है। बैलगाड़ी से रॉकेट बड़ा अच्छा है एक लिहाज से, क्योंकि कहीं भी बहुत जल्दी पहुंचा सकते हैं, वह ठीक है। लेकिन स्पीड का इतना आग्रह क्यों है? यह आपको ख्याल में ही ना होगा कि सारी गति की चेष्टा मनुष्य की, वह जहाँ से वहाँ से भागने की चेष्टा है। वह जहाँ है इतना डरा हुआ है, इतना घबराया हुआ है कि वह कहता है कहीं भी हो इससे अच्छे होंगे, भागो, जाओ कहीं भी। सारे यूरोप और अमेरिका में छुट्टी के दिन बहुत उपद्रव का दिन हो गया है, और छुट्टी के दिन जितने लोग थक जाते हैं उतने कभी भी नहीं थकते थे, क्योंकि भागो, अपनी अपनी गाड़ियों लेकर भागो, 50 मील, 200 मील, 400 मील, किसी पिकनिक स्पॉट पर, किसी पहाड़ पर, किसी हिल स्टेशन पर, किसी समुद्र के तट पर भागो, जोर से भागो, क्योंकि और जोर से भागे जा रहे हैं। पता नहीं वे कहीं पहले पहुंच न जाएं, जहां हमें पहुंचना चाहिए। लेकिन पूछो पहुंचना कहाँ है, तो उनका पक्का नहीं है कि पहुंचना कहाँ है। एक बात पक्की है कि जहाँ है वहाँ से निकल जाए, घर से निकल जाए, पत्नी से भाग जाए, दफ्तर से भाग जाए, दुनिया से भाग जाए, जहाँ है वहाँ से भाग जाए। अर्थात यहाँ से एक चीज़ हमें ये समझ लेनी चाहिए कि जीवन अगर असल में जीना है तो हमें चीज़ों से भागना नहीं है, हमें ठहर के उन चीज़ों को स्वीकार करना है। हमें अभी चीज़ें से हम इसलिए भागते हैं कि वो चीज़ें हमें दुख देती है, वो चीज़ें हमें अस्वीकार है। जिस दिन हम लोग उस चीज़ों को अपने मन से स्वीकार कर लेंगे तो वही चीज़ें अपने को सुख देने लगेगी। अगर हम दफ्तर से भागते हैं, अपनी पत्नी से भागते हैं, दुकान से भागते हैं, अपने समाज से भागते हैं, तो अगर एक बार आप उसे स्वीकार कर लीजिए तो वही समाज, वही पत्नी एक तरह से प्रफुल्लित कर देगी आपको। एक तरह से वही एक कंडीसिव सिचुएशन हो जाएगा आपको वहाँ रहने के लिए। तो ये चीज़ आपको माइंड में बैठा के रखना है कि परिस्थितियों से भागना नहीं है, परिस्थितियों को सामना करके उसको अपने अनुकूल बनाना है। आपने किसी भी कहानी में सुना होगा, या तो भगवान श्री राम या भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने उन लोगों ने कभी भी परिस्थिति से भागा नहीं है। उन्होंने उसी परिस्थिति में रहकर जीवन को जिया है, उसी परिस्थिति में रहकर जीवन का आनंद लिया है। तो हमें भी उनसे यह चीज़ सीखनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ओशो कहते हैं कि आदमी नहीं जी पा रहा है, इसलिए इतनी भाग, इतनी दौड़ पैदा हुई है, और तेज करते जाओ वाहन को ताकि भागने की गति आ जाए। लेकिन पूछें कि जा कहाँ रहे हो, कहाँ पहुँचने का इरादा है, तो वह कहेगा अभी फुर्सत नहीं है बताने की, मुझे जल्दी पहुँचना है। या आप पहुँच कहाँ रहे हो, जाना कहाँ है, इरादे कहाँ हैं? हमें चांद पर पहुँचना है, मंगल पर पहुँचना है। ये बात एकदम सही है। कभी आप एक काम कीजिए, कभी भी सुबह में, शाम में, एकांत में जब आप 5 मिनट या 10 मिनट अपने आप को समय दीजिए और अपने आप के साथ बैठिए, और अपने आप, कोई भी आप मोबाइल फ़ोन गैजेट मत रखिए, बस आंखें बंद करके सोचिए जो काम आप कर रहे हैं, जिस भाग दौड़ पर, रैट रेस पे लगे हुए हैं, जहां दुनिया भाग रही है, क्या आपका भागना सार्थक है? क्या सच में आप भागने के लिए आए हैं? क्योंकि जो जीवन का रहस्य है वो भागने में नहीं मिलेगा। जब आप ठहर के सोचेंगे चीज़ों को, जब आप अपने भीतर आप प्रवेश करेंगे, तब आपको जीवन के रहस्य उजागर होंगे, न कि आप भागते रहें। क्योंकि भागते हुए कुछ भी नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल, एक छोटा से छोटा कार्य, जैसे आपको खाना खाना है, पानी पीना है, क्या आप सोच सकते हैं कि आप रनिंग कर रहे, दौड़ रहे हैं और ये कर सकते हैं? तो सोचिए, एक छोटा सा काम अगर भागते हुए नहीं किया जा सकता, तो इतना बड़ी चीज़, जीवन को जानना, अपने अंतर मन को जानना, परमात्मा से मिलना, शांत होना, ये कैसे भागते हुए संभव है? तो इसका एक ही उपाय है कि आप ठहर जाइए, सब कुछ संभव हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बड़ी कृपा पहुंच जाइए, क्या करिएगा मंगल पर पहुंचकर? आप ही पहुंच जाएंगे ना, तो फिर दुनिया बना लेंगे, फिर यही जमीन बना लेंगे, करिएगा क्या?
हिल स्टेशन पर पहुंच जाइए। क्या होता है, 10 साल बाद बम्बई हो जाती है हिल स्टेशन। अब वह आदमी बम्बई से हिल स्टेशन गया, वह वहां जाकर कहता है कि यहाँ होटल कहाँ है अच्छी। तो होटल बम्बई में थी अच्छी, दिक्कत क्या है, आप आए क्यों यहाँ। वह कहता है बिस्तर कहाँ है अच्छा, बाथरूम कहाँ है अच्छा, वे बम्बई में थे। वह कहता है यहाँ सब होने चाहिए। वह भागा था बम्बई से कि वहाँ उन्हीं बाथरूम, उन्हीं होटल, उन्हीं स्त्री, उन्हीं बच्चे से, और सारी कंपनी लेकर वहीं पहुंच गया। फिर अपने बच्चे पत्नी को लेकर वहां खड़ा हो गया। फिर 10-5 मित्र को भी ले गया साथ में। फिर वहां भी सिनेमा घर बना लिया, होटल बना ली, अच्छे पक्के रास्ते बना लिए, कार ले गया। थोड़े दिन में पता है कि फिर वह वही आ गया। वह कहता है कि अब और हिल स्टेशन चाहिए, दूसरा जहां यह सब उपद्रव उपद्रव ना हो। चांद पर चलो, चांद पर जाओ, क्या होगा, आदमी जैसा है वैसा ही वहां पहुंच जाएगा, कहीं भी चला जाए। अर्थात सिंपल सी बात है यहाँ कि अगर इस परिस्थिति को भाग कर हम जाएंगे तो हमारा जो व्यक्तित्व है, जो हमारा अंदर की इच्छा है, वो तो नहीं बदलेगी। तो थोड़े दिन बाद हम सेम टू सेम कंडीशन वहां भी स्थापित कर देंगे। तो भागना उपाय है ही नहीं, सामना करना उपाय है। हम भी जीवन भर भाग रहे हैं हर वक्त। काहे से भाग रहे हैं, किस चीज से भाग रहे हैं, डर क्या है। एक डर है जीवन को जी नहीं पाते, और मौत का डर है कि मौत ना आ जाए। और जीवन जो जी नहीं पाते और मौत का डर है, ये दोनों बातें जुड़ी है। जो मौत से डरा है वह जीवन को नहीं जी पाएगा, क्योंकि मौत कंपा देती है। तो अब क्या रास्ता है, आप मुझसे पूछते हैं रास्ता क्या है। मैं कहता हूँ इस मौत को स्वीकार कर लो। मौत से कहो आ जाओ, जिएंगे पीछे, तुम पहले आ जाओ, तुमसे पहले निपट लें, यह बात खत्म हो, तो फिर फुर्सत से जी लेंगे। तुम आ जाओ, तुम्हें पहले ले लें, फिर फुर्सत से सुविधा में बैठकर जिएंगे। और जो आदमी मौत को इस भांति ले लेता है, ध्यान उसी के लिए आमंत्रण है। जो इस भांति ले लेता है वह तत्काल खड़ा हो जाता है, उसकी स्पीड, वह तेजी भागने की विलीन हो जाती है। कभी आपने देखा, अगर आप साइकिल चलाते हो तो जिस दिन आप क्रोध में हो पैडल जोर से चलता है। कार चलाते हो तो जिस दिन आप क्रोध में हो उस दिन एक्सेलरेटर जोर से दबता है। कभी ख्याल किया आपने। मनोवैज्ञानिक तो कहते हैं कि एक्सीडेंट होते हैं वे कार की खराबी की वजह से नहीं, रास्ते की खराबी की वजह से नहीं, वह जो कार का एक्सेलरेटर दबा रहा है उस आदमी के भीतर कुछ गड़बड़ है। वह तेजी से दबा रहा है, दांत भींचे हुए हैं, वह किसी न किसी तरह चाह रहा है कि एक्सीडेंट हो जाए। वह इच्छा से भरा हुआ है कि हो जाए, कहीं टकरा जाए जोर से, क्योंकि जिंदगी बिल्कुल बेकार मालूम हो रही है। इतना ही रस आ जाएगा कम से कम टकराने का, उतनी देर कम से कम थ्रिल, थोड़ा कंपन होगा, थोड़ा अच्छा लगेगा। कुछ हुआ तो, अपनी जिंदगी बिल्कुल बेकार न गई, कुछ हुआ तो। आज अमेरिका और यूरोप में अनेक हत्यारे ने अदालतों में ये बयान दिए हैं कि उस आदमी ने हमारा कोई झगड़ा न था, हम सिर्फ अखबार में अपना नाम देखना चाहते थे, और कोई रास्ता नहीं था नाम छपवाने का। साधु का तो नाम अब छपता नहीं, अब तो सिर्फ हत्यारे का नाम छपता है। हत्यारे दो तरह के हैं, एक तो प्राइवेट हत्या करने वाले लोग, निजी, अपना अपना व्यक्तिगत हत्या करने वाले, उनके छपते हैं। और एक सामूहिक हत्या करने वाले, राजनीतिज्ञ, पॉलिटिशियन, उनके छपते हैं। बाकी तो किसी के छपते ही नहीं। तो साधु होने का कोई उपाय नहीं। साधु भी हो जाओ तो कोई नाम छापने वाला नहीं है, उसमें कोई मतलब नहीं है। एक आदमी जो छुरा भोग दे तो अखबार में कम से कम उसके ऊपर हेडिंग में छपता तो है कि फला आदमी ने फला आदमी को छुरा भोग दिया, और वह कहता है अदालत में कि मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई मतलब ना था, उस आदमी को मैंने कभी देखा भी ना था, सिर्फ इसकी पीठ देखी और छुरा भोग दिया, और पीठ अच्छी लगी, और जब छुरा भोंका और खून का फव्वारा बहा तो मुझको भी लगा कि मैंने भी जिंदगी बेकार गवा दी, कुछ तो किया है जिसकी चर्चा होगी। चर्चा हो रही है, अखबार चर्चा कर रहा है, अदालतें चर्चा कर रही है, बड़े बड़े मजिस्ट्रेट काले चोंगे पहनकर, बड़े बड़े वकील काले चोगे पहनकर बड़ी गंभीरता से कार्य कर रहे हैं। मैंने भी कुछ किया और कोई साधारण आदमी नहीं है। इसका एग्जाम्पल आप करंट वर्ल्ड से ले सकते हैं। जैसे सोशल मीडिया में आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया में लोग चर्चा में आने के लिए, फेमस होने के लिए किस हद तक गिर जा रहे हैं।
और उसके पीछे जो मास फॉलोइंग है, उन लोग भी उसी चीज़ को बड़ा मानते जा रहे हैं। इस कारण से जो हमारे देश के युवा हैं, वो गलत डायरेक्शन पे जा रहे हैं और ये चीज़ें भी एक आने वाले समय में एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर के रूप में परिवर्तित होगी। अगर आप लोग देखे होंगे कि जैसे हमारे सर्वे के अनुसार हमारा जो पॉपुलेशन है वो 2043 तक लगभग पीक करने वाला है और हमारा अगर यूथ इन चीज़ों के पीछे भागेगा, ये जो विज्ञापनों के पीछे, आप गुटखा पान मसाला या बेटिंग ऐप के विज्ञापन, या आप सोशल मीडिया में आप देख रहे होंगे कि डिफरेंट तरीके से जो लोग अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जो गलत जो फीमेल के साथ गलत बर्ताव करते हैं, उसे अच्छे तरीके से डिपिक्ट किया जाता है। जो पॉलिटिशियन है, जो करप्ट है, उन्हें अच्छे तरीके से डिपिक्ट किया जाता है, उनके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, हमारे यूथ भी उसको आइडियल मान के उसी रास्ते पे चलेंगे। तो अगर उसी रास्ते पे चलेंगे तो सोचिए हमारा भविष्य किस रास्ते पर चल रहा है। इस कारण से ये एग्जाम्पल जो ओशो ने दिया और मैंने जो प्रेजेंट एग्जाम्पल दिया, ये दोनों लिंक करके आप समझिए कि हमारा अभी जो संसार है वो किस दिशा पर चल रहा है। ये एक डिजास्टर है, ये एक ह्यूमन डिजास्टर है कि एक जो व्यक्ति है उसे आध्यात्मिक प्रोग्रेस करना चाहिए और वो इन छोटी छोटी कामों में फंसा हुआ है। कि और दूसरी बात, आजकल के जो फिल्में और वेब सीरीज़ भी बन रही है उसमें इतने हत्याएं और इतने वायलेंस दिखा दिया जाता है कि अब लोगों को ये नॉर्मल लगने लगा है और इस कारण से आप देख रहे होंगे कि जो घटनाएं घट रही है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रूर और वायलेंस घटनाएं घट रही है। इसका सीधा रिलेशन हमारा जो इंटरटेनमेंट की चीज़ें देखते हैं उससे है। तो इसमें बदलाव हमें करना बहुत ज़रूरी है, एक सामाजिक सुधार की बहुत ज़रूरी है इस समय। तो हम लोग मिलकर ये चीज़ें करेंगे, हम लोग साथ हैं इसके लिए। आगे बढ़ते हैं। ओशो कहते हैं कि मौत से भागा हुआ डरा हुआ आदमी इतना नीरस उदास इतना उब गया है कि वह कुछ भी कर रहा है, लेकिन एक काम नहीं कर रहा है कि वह मौत को स्वीकार कर ले कि आओ। और जैसे ही कोई उसे स्वीकार कर लेता है, उसके जीवन में नया द्वार खुल जाता है जहाँ प्रभु का निवास है। परमात्मा के मंदिर पर लिखा है मरो, और परमात्मा के मंदिर में जीवन के रस धार बह रही है। मरो, इस साइन बोर्ड को देखकर लोग लौट जाते हैं, भीतर कोई नहीं जाता ही नहीं। बड़ी कुशलता की है, बड़ी होशियारी की है, नहीं तो बहुत भीतर भीड़ हो जाए, जीना मुश्किल हो जाए। तो जीवन का मंदिर जहाँ है वहाँ लिखा है बाहर मरो। वे जो डर गए वे भाग जाते हैं, इसलिए मैंने कहा है मरना सीखना पड़ेगा। अर्थात जब आप मरेंगे मतलब वो मंदिर पे प्रवेश करेंगे तब आपको परमात्मा मिलेंगे, यही चीज़ है। और जीवन का सबसे बड़ा रहस्य वही है, कैसे हम मरने को सीख लें और स्वीकार कर लें। रोज रोज जो अतीत है वह मर जाए, हम रोज ही मर जाएं, कल का मर जाएं, हम नहीं मरने देते उसको। 70 साल का बूढ़ा आदमी हो गया, उसका बचपन अभी तक नहीं मरा। वह बैठकर कहता है कि वे दिन ही और थे, वह बात ही और थी, बड़े आनंद के दिन थे। अभी बचपन मरा नहीं उसका, अभी वह इरादे वही कह रहे हैं कि वही हो जाए सब जो था। वह अभी मरा नहीं है, अब वे बूढ़े हो गए हैं, बिस्तर पर लगे हुए हैं, लेकिन उनकी जवानी मरी नहीं है। वे विचार वही कर रहे हैं, वही जवानी में जो अभिनेत्रियाएं उन्हें दिखाई पड़ी होगी। हालांकि अब वे कोई नहीं रही, वे उनको देख रहे हैं, वे ही चित्र चल रहे हैं। मरा नहीं कुछ, कल मरता ही नहीं हमारा। हम मरने की हिम्मत ही नहीं जुटाते हैं, हम किसी चीज को मरने ही नहीं देते। सब बस इकट्ठा होता जाता है, सब मरा हुआ जो मर चुका है हम मरने ही नहीं देते, बोझ की तरह इकट्ठा कर लेते हैं। उसके बोझ में ही हम उसके बोझ में हम जी भी नहीं पाते हैं। तो मरने की कला एक सूत्र यह भी है कि जो मर गया है उसे मर जाने दो। जीसस एक झील के पास से गुजर रहे थे, एक बड़ी मज़ेदार घटना घटी। एक झील में सुबह है, सूरज निकलने को है, अभी अभी लाली फैली है। एक मछुए ने जाल फैला है मछली पकड़ने को, मछलियाँ पकड़कर वह जाल खींचता है। जीसस ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, मेरे दोस्त, क्या पूरी जिंदगी मछलियाँ ही पकड़ते रहोगे? सवाल तो उसके मन में भी कई बार यह उठा था कि क्या पूरी जिंदगी मछलियाँ ही पकड़ता रहूं? किसके मन में नहीं उठता? हाँ, मछलियाँ अलग अलग है, जाल अलग अलग है, तालाब अलग अलग है, लेकिन सवाल जो उठता है कि क्या जिंदगी भर मछलियाँ ही पकड़ते रहें? यहाँ पर
ये अर्थात है कि जो लोग जो काम कर रहे हैं किसी भी प्रोफेशन में हैं, चाहे वो डॉक्टर, साइंटिस्ट या कोई लेबर ग्रेड में है, या कंपनी में काम कर रहे हैं, या आईटी सर्विसेज में काम कर रहे हैं, तो सवाल ये है कि क्या आपका जीवन सिर्फ यही करने के लिए मिला है? कभी बैठकर आप सोचिए, तब आपको उत्तर मिलेंगे। अंदर से जो उत्तर मिलेगा, अंदर से जो इंस्टिंक्ट बोलेगा, वही चीज़ आप कीजिए। उसी चीज़ के बारे में जीसस भी उस मछुआरे से पूछे हैं। तो उसने लौटकर देखा कि कौन आदमी है जो मेरा ही सवाल उठाता है। पीछे जीसस को देखा, उनकी हंसती हुई शांत आंखें देखी, उनका व्यक्तित्व देखा। उसने कहा कि और कोई उपाय भी तो नहीं है, और कोई सरोवर कहाँ है, और मछलियाँ कहाँ हैं, और जाल कहाँ फेंकूं? पूछता तो मैं भी हूँ कि क्या जिंदगी भर मछलियाँ ही पकड़ता रहूँगा? तो जीसस ने कहा कि मैं भी एक मछुआ हूँ, लेकिन किसी और सागर पर फेंकता हूँ जाल। इरादा हो तो आओ, पीछे आ जाओ, लेकिन ध्यान रहे, नया जाल वही फेंक सकता है जो पुराने जाल फेंकने की हिम्मत रखता हो। छोड़ दो पुराने जाल को वहीं। वह मछुआ सच में हिम्मतवार रहा होगा। कम लोग इतने हिम्मतवार होते हैं। उसने जाल को वहीं फेंक दिया जिसमें मछलियां भरी थी। मन तो किया होगा कि खींच ले, कम से कम इस जाल को तो खींच ले, लेकिन जीसस ने कहा कि वही नई जाल को फेंक सकते हैं नए सागर में, तो पुरानी जाले को छोड़ने की हिम्मत रखते हैं। छोड़ दे उसे वहीं, उसे उसके उसे छोड़ दें। और उसने कहा, बोलू क्या, कहाँ चलूँ? जीसस से। जीसस ने कहा, आदमी हिम्मत के मालूम होते हो, कहीं जा सकते हो, चलो आओ मेरे पीछे। अर्थात वही चीज़ें हैं कि अगर हम कुछ काम कर रहे हैं, जो स्टूडेंट है वो तो चलिए, आप जो पढ़ रहे हैं उन्हें उतना दबाव नहीं होता, लेकिन जो वर्किंग प्रोफेशनल है, जो चाह रहे हैं कि अभी की ज़िंदगी उन्हें अच्छी नहीं लगती, जो बदलाव चाहते हैं, आप उनसे पूछ के देखिए कि आपका जीवन कैसे चल रहा है, क्या आप सुखी हैं? किसी भी लोग को जो काम कर रहे हैं, 99% बोलेंगे कि वो सुखी नहीं है। लेकिन अगला सवाल आप पूछिए कि क्या आप इसे छोड़ना चाहते हैं, तो वो बोलेंगे हाँ छोड़ना चाहते हैं, लेकिन वो कभी छोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि छोड़ने के लिए हिम्मत चाहिए। जैसे इस मछुआरे में हिम्मत था कि पुराने को छोड़ेंगे। जब तक पुराने को आप छोड़ेंगे नहीं, नया मिलेगा नहीं। तो इसीलिए पुराने को छोड़ना पड़ेगा, हिम्मत जुटानी पड़ेगी, तब नया का नए नए में प्रवेश होगा, तब आपका डेवलपमेंट होगा। यही चीज़ है। तब वे गांव के बाहर निकल रहे थे। तब एक आदमी भागता हुआ आया और उस मछुए को पकड़कर कहा, पागल, तू कहाँ जा रहा है? तेरे बाप की मौत हो गई है जो बीमार थे। रात ज़्यादा तबीयत खराब थी तो सुबह उठकर चला आया। उसकी मृत्यु हो गई है, तू गया कहाँ? हम गए थे तालाब पर, पड़ा हुआ जाल देखा है वहाँ। तू कहाँ चला आया? कहाँ जा रहा है? तो उसने जीसस से कहा, क्षमा करे, 2-4 दिन की मुझे छुट्टी दे दे, मैं अपने पिता की अंत्येष्टि कर आऊं, अंतिम संस्कार कर आऊं, फिर मैं लौट आऊंगा। जीसस ने जो वचन कहा बड़ा अद्भुत है। उन्होंने कहा, पागल, लेट द डेड बडी द डेड। वह जो गांव में मुर्दे हैं वे मुर्दे को दफना देंगे। तुम क्या जाने की जरूरत है, तू चल। अब जो मर ही गया वह मर ही गया, अब दफनाने की भी क्या जरूरत है? यानी दफनाना भी और तरकीबें हैं, और उसको और जिलाए रखने की। अब मर ही गया तो मर ही गया, और फिर गांव में काफ़ी मुर्दे हैं, वे दफना लेंगे, तू चल। अर्थात यहाँ जो बोल रहे हैं कि दफनाना भी एक तरकीबें है उसे जियाए रखने की, जियाए दिखाने की। अर्थात जब हम मराने के लिए एक जो हम लोग बनाते हैं, एक सिंबल बनाते हैं, तो वहाँ हर साल जाके, क्रिश्चियनिटी में आप देखेंगे कि हर साल जाके वहाँ पूजा करते हैं, तो एक तरह से वो जीवित प्रतीत होती है। हमारे कल्चर में भी जो एक साल पे हम लोग, एग्जैक्टली नाम मुझे नहीं याद आ रहा, एक साल पे बरसी जो करते हैं, तो मतलब उस चीज़ों को याद करने के लिए करते हैं, जो मर गया उससे फिर से एक तरह जीवित करने की कोशिश करते हैं विचारों में। तो सब चीज़ वही है, आपको समझना चाहिए। तो वह व्यक्ति एक क्षण वह रुका। जीसस ने कहा, तो फिर मैंने गलत समझा कि तू पुराने जाल छोड़ सकता है? एक क्षण वह रुका और फिर जीसस के पीछे चल पड़ा। जीसस ने कहा, तू आदमी हिम्मत का है। तू मुर्दों को छोड़ सकता है तो तू जीवंत को पा भी सकता है। असल में वह पीछे मर गया है, उसे छोड़ो। ध्यान में आप निरंतर बैठते हैं, लेकिन मुझसे आकर कहते हैं कि होता नहीं है, विचार आ जाते हैं। वे आ नहीं जाते, आपने उसको छोड़ा ही नहीं है कभी, उनको निरंतर पकड़े रहे हैं। उन बेचारों का क्या कसूर है?
अगर कोई आदमी एक कुत्ते को रोज अपने घर में बांध रखे और रोज खाना खिलाए और फिर एक दिन अचानक उसको घर के बाहर निकालने लगे और वह चारों तरफ से घूमकर वापस आने लगे, तो कुत्ते का क्या कसूर है? अचानक आप ध्यान करने लगे और कुत्ते से कहें हटो यहाँ से, और कल तक उसको रोटी दी, आज सुबह तक रोटी दी, आज सुबह तक चूमा, पुचकारा, उसकी पूंछ हिलाने से आनंदित हुए, उसकी घंटी बांधी गले में, पट्टा बांधा, घर में लगाकर रखा। अचानक आपका दिमाग हो गया कि ध्यान करे। उस कुत्ते को क्या पता, वह बेचारा घूमकर लौट आता है वापस। वह कहता है कोई खेल हो रहा है, और जब आप उसको और भगाते हैं तो वह और खेल में आता चला जाता है, अर्थात कुत्ता समझता है कि ये खेल हो रहा है। वह और रस लेने लगता है और कोई मामला जरूर है। मालिक आज बहुत बड़े आनंद में मालूम पड़े हैं। तब मुझसे आप कहते हैं कि आकर के विचार नहीं जाते हैं, अर्थात आप एक चीज़ देखे होंगे, जब भी ध्यान में बैठते हैं तो ऐसे अगर हमारे मन में, अगर हम सोचे कि हम ध्यान में नहीं हैं, तो अगर 10 विचार आ रहे हैं, तो अगर ध्यान में हैं, हम ध्यान करने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि 10 से ज़्यादा 20-30 विचार आने लगेंगे। इसी कुत्ते की भांति जो यहाँ पर बताए जा रहे हैं कि कुत्ते को लग रहा है कि कुछ खेल चल रहा है, तो हमें ज़्यादा उत्सुक होकर आना होगा, तो इसे हमें धीरे धीरे कंट्रोल करना होगा। तो इसी कारण बोलते हैं कि हमने कभी विचार को छोड़ा ही नहीं, जिस कारण से वो बार बार आए जा रहा है, वो भी डबल मात्रा में, ट्रिपल मात्रा में होकर। तो ये समझिए। ओशो कहते हैं कि वे जाएंगे कैसे? उन्हीं विचारों को पोसा है आपने, खून पिलाया है अपना, उनको बांधे फिरते हैं, उनको गले के पट्टे बांधे हुए हैं अपने अपने नाम के। आदमी से जरा कह दो कि यह जो तुम कर रहे हो गलत है, वह कहता है मेरा विचार और गलत, मेरा विचार कभी गलत हो ही नहीं सकता। अब जिस पर आप पट्टा बांधे हुए हो अपना, वह बेचारा लौट कर आ जाता है। उसे क्या पता कि आप ध्यान कर रहे हो। अब आप कहते हैं कि हटो, भागो, ऐसा वह नहीं भागेगा। विचार को हम पोस रहे हैं, अतीत के विचार को पालते चले जा रहे हैं, बांधते चले जा रहे हैं। अचानक एक दिन आप कहेंगे कि हटो, एक दिन में नहीं हट जाएगा। उसका पोषण बंद करना पड़ेगा, उसको पालना बंद करना पड़ेगा। ध्यान रहे, अगर विचार छोड़ने हो तो मेरा विचार कहना छोड़ दे, क्योंकि जहाँ मेरा है वहाँ कैसे छूटेगा। अगर विचार छोड़ने हो तो विचार में रस लेना बंद कर दें। अगर रस लेंगे तो वो कैसे छूटेगा। उन्हें क्या पता चलेगा कि आप बदल गए हो और रस नहीं लेते हो। अर्थात हमें पूरा अपने माइंडसेट को परिवर्तित करना होगा विचारों के मामले में। वो जो बैठ के हम ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं माइंड में, या अच्छे अच्छे चीज़ सोचते रहते हैं, उससे विचारों से लगाव हो जाता है हमारा, उससे हमें दूर बैठना है। जब भी हम एकांत में बैठे तो ऐसे बैठे कि हम कुछ विचार ही ना कर रहे हैं, तब हमें ध्यान में एक प्रोग्रेस, एक अच्छा कंड्यूसिव इन्वायरमेंट और एक पॉजिटिव मूव मिलेगा। ये हमें समझ लेनी चाहिए। विचार अतीत की हमारी सारी स्मृतियां हैं, उनका जाल है, उनको हम पकड़े हुए हैं, उनको हम मरने नहीं देते, उनको मरने दो। लेट द डेड बी डेड। वह जो मर गया है उसको मरा हुआ ही हो जाने दो, उसको अब जिंदा करने की कोशिश मत करो। लेकिन हम उसको जिंदा रखे हुए हैं। कल की दोस्ती भी जिंदा है, कल की दुश्मनी भी जिंदा है, बल्कि न केवल जिंदा है, अगर कल का दोस्त आज रास्ते पर नमस्कार ना करे तो हम कहते हैं रुको, क्या बात है, कल तो तुमने नमस्कार की थी। अगर पति आज सुबह पत्नी को प्रेम से ना देखे तो वह कहती है क्या मामला है, 30 साल तक तुमने मुझे प्रेम से देखा। वह अतीत को इतने जोर से हम पकड़े हुए हैं, हम कहते हैं वैसे ही रहो जैसे कल थे। दूसरे से भी यह मांग करते हैं जैसे कल थे वैसे ही रहो। खुद से भी यह मांग करते हैं कि जैसे कल थे वैसे ही रहेंगे। और सबको भरोसा दिलाए रखते हैं घबराना मत, मैं वहीं का वही रहूँगा, कंसिस्टेंट, जो मैं कल था वही रहूँगा। तो फिर मुर्दा कैसे मरेगा और मुर्दा बोझिल होता चला जाएगा। अर्थात हमें अगर जीवित रहना है तो कल की चीज़ों को छोड़ना होगा, आज में जीना होगा। हमें चेंज चाहिए, क्योंकि चेंज इज़ इनएविटेबल। अगर आप करेंगे तब आप जीवंत मालूम होंगे। क्योंकि अगर पानी के संबंध में भी देखें, जो पानी एक जगह इकट्ठा हो जाता है वो धीरे धीरे सड़ने लगता है। पानी वही फ्रेश माना जाता है जो हमेशा बहाव में चलते रहता है। इस कारण से आप बहाव में चलिए, आप रुकिए मत। ओशो कहते हैं कि मरने की कला का यह भी हिस्सा है, यह भी सूत्र भी ध्यान में रख लेंगे कि अगर मरने की कला सीखनी है तो जो मर जाता है उसे मर जाने दे।
जो अतीत हो जाता है उसे अतीत हो जाने दे। अब वह कभी कहीं भी नहीं है, अब उसे जाने दें। अब स्मृति में भी उसे संभाल कर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। विदा कर दें, विदा हो जाने दें। कल कल हो चुका, कल अब नहीं है, लेकिन वही पकड़े रहता है, वही पकड़े रहता है। अर्थात हम देखिए अभी जो हमें विचार आ रहे हैं वो कब के विचार हैं? या तो दो चीज़ें हम सोचते हैं, या तो हम अपने पास्ट के बारे में कुछ चीज़ें हुई रहती उसे सोचते हैं, मतलब हम अतीत को पकड़े हुए हैं, या तो हम फ्यूचर के बारे में कुछ बनने के ही सोचते हैं, तो वो हम फ्यूचर को एंटिसिपेट कर रहे हैं। दोनों रियल नहीं हैं। और जब तक हम अतीत और भविष्य में जिएंगे तब तक हम वर्तमान में हम जीवन को जी ही नहीं सकते, क्योंकि जीवन वर्तमान में है, जीवन प्रेजेंट में है। और हम जी कहाँ रहे हैं अपने विचारों में? हम अपने विचारों में पास्ट में हैं या फ्यूचर में हैं। इस कारण से ये जितने भी हमारे डिप्रेशन और मेंटल इलनेस जो होता है, जो हमें सुख नहीं मिलता, आनंद नहीं मिलता, अशांति से भागे हुए फिरते हैं, सब चीज़ से भागे रहते हैं, इसका एकमात्र कारण है कि हमारे विचार घूमते रहते हैं। हम वर्तमान में जीते ही नहीं। अगर वर्तमान में जिएंगे, अगर वर्तमान में हम जी रहे हैं तो अभी सोच रहे हैं, अर्थात जो पास्ट के जितने भी हमारे विचार हैं वो विलुप्त हो गए, वो खत्म हो गए। फ्यूचर की जितने भी आकांक्षाएं हैं वो खत्म हो गई और हम असली में जीवन जी रहे हैं। ये चीज़ आप समझ लें। ओशो कहते हैं कि एक और छोटा सा प्रश्न है। एक मित्र ने पूछा है कि कन्फ्यूज़न और क्लैरिटी व भ्रम से भरा हुआ चित्त बहुत बोझिल हुआ। कन्फ्यूज्ड माइंड क्या है और क्लैरिटी ऑफ माइंड क्या है, और मन की सफाई, ताजगी और स्वच्छ हो जाना क्या है? तो ओशो कहते हैं इसमें थोड़ा समझना जरूरी है, क्योंकि यह ध्यान के लिए उपयोगी होगा और यह मरने की कला में भी उपयोगी होगा। उनका पूछना कीमती है। वह यह पूछते हैं कि यह उलझा हुआ मन क्या है, लेकिन इसमें एक भूल हो जाती है। हम कहते हैं उलझा हुआ मन, अशांत मन, कंफ्यूज्ड माइंड। यहाँ भूल हो जाती है। भूल क्या हो जाती है? भूल यह हो जाती है कि हम दो शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, उलझा हुआ मन। सच बात ऐसी है कि उलझा हुआ मन नहीं होता। उलझे हुए होने की जो स्थिति है उसी का नाम मन है। कन्फ्यूज्ड माइंड नहीं होता, माइंड इज कन्फ्यूजन। ऐसा नहीं होता कि अशांत मन है, अशांति का नाम ही मन है। और जब अशांति नहीं रह जाती तो ऐसा नहीं है कि मन शांत हो जाता है, ऐसा है कि मन ही नहीं रह जाता। अर्थात ये दोनों एक ही चीज़ है। अशांत मन अर्थात अशांति जो है, जो कन्फ्यूज़न है, वो मन की परिस्थिति है, वो मन का व्यवस्था है कि अगर मन है तो वह शांत है, और अगर अशांति नहीं है, शांति हो गई तो मन है ही नहीं। तो ये समझना चाहिए हमें। समझ ले तूफान आया हुआ है समुद्र पर, अशांत है सागर, तो आप कहते हैं कि अशांत तूफान। तो कोई आदमी कहेगा अशांत तूफान, आप कृपा करके इतने ही कहें कि तूफान है, क्योंकि अशांति का नाम ही तो तूफान है। फिर तूफान चला गया तो आप यह कहते हैं कि शांत तूफान चल रहा है। आप कहते हैं कि अब तूफान नहीं है। मन को समझने में भी ध्यान रख ले कि मन अशांति का ही नाम है। और जब शांति आ जाती है तो ऐसा नहीं है कि शांत मन रह जाता है, मन रह ही नहीं जाता। नो माइंड, अमन की स्थिति हो जाती है। और जब मन नहीं रह जाता तब जो रह जाता है वह उसका नाम आत्मा है। जब तूफान नहीं रह जाता तब भी सागर रह जाता है। जब तूफान मिट जाता है तब सागर रह जाता है। जब अशांति, मन, कन्फ्यूज़न मिट जाता है तो जो शेष रह जाता है वह आत्मा है। तो इस लाइन से आप समझ गए होंगे कि आत्मा और मन में क्या डिफरेंस है। मन आत्मा नहीं है। एक बार मन विलिप्त हो गया, मन खत्म हो गया, तो जो बच गया वो आत्मा है। मन कोई चीज नहीं है। मन केवल अव्यवस्था का नाम है, अराजकता का नाम है। मन कोई फैकल्टी नहीं है, मन कोई वस्तु नहीं है। शरीर एक वस्तु है और आत्मा एक वस्तु है, और मन इन दोनों के बीच में अशांति का जो संबंध है उसका नाम है। और जब शांति हो जाती है तो शरीर रह जाता है, आत्मा रह जाती है, लेकिन मन नहीं रह जाता। शांत मन जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं। लेकिन यह गलती इसलिए हो जाती है कि हम जो भाषा बनाए हैं उसमें हम कहते हैं अस्वस्थ शरीर, स्वस्थ शरीर। वह ठीक है, अस्वस्थ शरीर भी होता है, स्वस्थ शरीर भी होता है। अस्वस्थ मिट जाता है तो स्वस्थ शरीर शेष रह जाता है। लेकिन मन के संबंध में यह बात सच नहीं है। स्वस्थ मन, अस्वस्थ मन ऐसी बात नहीं होती। मन मात्र अस्वस्थ होता है। मन का होना ही कन्फ्यूज़न है।
मन का होना ही अस्वास्थ्य है, बीमारी है। इसलिए यह मत पूछे कि कंफ्यूज्ड माइंड हो, उलझे हुए मन को हम शांत कैसे करें। यह पूछे कि हम इस मन से हम मुक्त कैसे हो जाएं, यह मन मर कैसे जाए, इस मन को हम समाप्त कैसे कर दें, विदा कैसे कर दें, यह मन न रह जाए, कैसे यह हो सकता है। ध्यान मन को समाप्त कर देने का, विदा कर देने का उपाय है। ध्यान का मतलब है मन के बाहर चले जाना। ध्यान का मतलब है मन से हट जाना। ध्यान का मतलब है मन का न रह जाना। ध्यान का मतलब है जहाँ हम उलझे हैं उस उलझाव से हट जाना। उस उलझाव से हटते ही उस उलझाव शांत हो जाता है, क्योंकि वह हमारी मौजूदगी से ही उलझाव बनाता है। अगर हम वहाँ से हट जाते हैं तो वह विदा हो जाता है। अब समझ ले कि दो आदमी लड़ रहे हैं। आप मुझसे लड़ने आए हैं, लड़ाई चल रही है। अगर मैं उस लड़ाई से हट जाऊं तो लड़ाई कैसे चलती रहेगी, वह विदा हो जाएगी, क्योंकि वह मेरी मौजूदगी से ही चल सकती थी। मन के तल पर हम खड़े हुए हैं, जहाँ मन का सारा उपद्रव चल रहा है। हम वहीं खड़े हुए हैं और वहाँ से हम जाना भी नहीं चाहते और कहते हैं इसको शांत करेंगे। वह शांत नहीं होगा। जैसे तूफान शांत नहीं होता तो मन शांत नहीं होगा, क्योंकि तूफान की प्रकृति अशांति है, वैसी मन की प्रकृति भी अशांति है। आप कृपया करके हट जाएं बस। आपके हटते ही शांत हो जाएगा। तो ध्यान जो है वो मन की शांत करने की विधि नहीं है, मन से हट जाने की विधि है। जहाँ अशांति की लहरें बह रही हैं वहाँ से सरक जाने की, वहाँ से पीछे लौट जाने की व्यवस्था है। एक प्रश्न और एक मित्र ने पूछा है, वह भी इसी संबंधित है, वह भी समझ लेना उचित है। उन्होंने पूछा है कि वह किया हुआ ध्यान या ध्यान करना या ध्यान में होना, इसमें क्या फ़र्क है। टू बी इन मेडिटेशन एंड टू डू मेडिटेशन, ध्यान करना और ध्यान में होना, इसमें फ़र्क पूछा गया है। तो ओशो कहते हैं कि वही फ़र्क है जो मैं समझा रहा हूँ। अगर कोई आदमी ध्यान कर रहा है तो वह अशांत मन को शांत करने की कोशिश कर रहा है। वह क्या करेगा, वह यह करेगा कि मन को शांत करने की कोशिश करेगा। और कोई आदमी अगर ध्यान में हो रहा है तो मन को शांत करने की कोशिश नहीं कर रहा, वह मन से सरक ही रहा है। बाहर धूप लग रही है तो एक आदमी धूप में छाता वगैरह तानने का उपाय कर रहा है, और बाहर धूप में छाता ताने जा सकते हैं। उनमें कोई खड़ा भी हो सकता है और छाया में हो सकता है, लेकिन मन के छाते ताने नहीं जा सकते, क्योंकि मन में सिर्फ विचार के ही छाते तन सकते हैं। उनमें कोई और फर्क नहीं पड़ जाता। यानी वह ऐसा है जैसा एक आदमी धूप में खड़ा है और आंख बंद करके सोच रहा है कि ऊपर एक छाता और धूप अब नहीं लग रही है, लेकिन धूप लगती रहेगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह आदमी धूप को शांत करने की कोशिश कर रहा है, यह ध्यान करने की कोशिश कर रहा है। एक दूसरा आदमी है, बाहर धूप आ गई, वह उठकर घर के भीतर चला गया, जाकर घर के में विश्राम करने लगा। यह आदमी धूप को शांत करने की कोशिश नहीं कर रहा, धूप से हटा जा रहा है। अर्थात ध्यान करना मतलब धूप में छाता लेकर बैठना, और ध्यान में होना अर्थात धूप से ही हट जाना। क्योंकि धूप अगर जब तक धूप को आप उसके प्रकोप को कम करने की कोशिश करेंगे तो वो कभी नहीं होगा। इससे अच्छा उससे हट जाए। वैसे ही मन को शांति नहीं किया जा सकता, बस मन से दूर हटा जा सकता है। तो ध्यान में होने का मतलब ही है मन से दूर हट जाना। ध्यान करने का मतलब है एफर्ट, प्रयास मन को बदलने का, और ध्यान में होने का मतलब है बदलने का प्रयास नहीं, चुपचाप अपने में सरक जाना। इन दोनों के फर्क को ख्याल में ले लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपने ध्यान करने की कोशिश की तो ध्यान में कभी नहीं जा पाएंगे। कोशिश अगर की, चेष्टा अगर की, अगर आप बैठ गए अकड़ कर और अपने ने कहा कि बिल्कुल ध्यान करना ही है, और आपने कहा आज कुछ भी हो जाए मन को शांत करके रहेंगे, कोई कह रहा है यह, कोई करेगा यह, आप अशांत हैं और आप अब शांत करेंगे। अब और भी मुसीबत आपने बांधी अपने चारों तरफ। आप आप अकड़े हुए बैठे हैं। आप कहते हैं कुछ भी हो जाए। अब जितने आप अकड़ते जाते हैं उतने परेशानी में पड़ते जाते हैं, उतने स्ट्रैंड उतने टेंस होते जाते हैं। अर्थात ये सेम एग्जांपल अगर मैं स्विमिंग पे डिपिक्ट करूं तो जो लोग स्विमिंग करते हैं वो समझते होंगे कि स्विमिंग क्या होता है। अपने बॉडी को फ्लोट होने देना। जितना आप सोचेंगे और बॉडी को कड़ा करके प्रयास करेंगे कि हम पानी में तैर लें, तो वो पानी में आप डूबते रहेंगे।
तो उसी तरह मन है, जितना आप मन को कोशिश करेंगे कि शांत हो तो वो और अशांत होते जाएगा। आप स्विमिंग का एग्जाम्पल लेके इस चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, आगे ओशो कहते हैं कि नहीं, ध्यान करने का इसलिए मैं कहता हूँ, ध्यान है रिलैक्सेशन, कुछ न करें, शिथिल हो जाएं। समझ ले, एक छोटे से सूत्र से समझा दूं, वह अंतिम रूप से आप ध्यान में रखना। एक आदमी नदी में तैरता है, तैर रहा है। वह कहता है मुझे वहां पहुंचना है। नदी की तेज धार है, हाथ पैर मार रहा है, तैर रहा है, थका जा रहा है, टूटा जा रहा है, लेकिन तैरता चला जा रहा है। यह आदमी प्रयास कर रहा है, एफर्ट कर रहा है तैरने का। तैरना एक प्रयास है, ध्यान करना भी एक प्रयास है। फिर एक दूसरा आदमी है, वह कहता है कि तैरते नहीं, जस्ट फ्लोटिंग, बह रहा है। उसने नदी में अपने आप को छोड़ दिया है, हाथ पैर भी नहीं तड़फड़ाता, नदी में पड़ा हुआ है, नदी बही चली जा रही है, वह भी बहा चला जा रहा है। वह तैर ही नहीं रहा, वह सिर्फ बह रहा है। बहना प्रयास नहीं है, बहना एफर्ट नहीं है। फ्लोटिंग सिर्फ बहना अप्रयास है, नो एफर्ट है। एग्जैक्टली यही चीज़ मैंने आपको समझाया था। मुझे नहीं पता था कि नेक्स्ट लाइन यही है, मैंने तो अपने एग्जाम्पल से समझाया और नेक्स्ट लाइन यही निकल गया। तो ऐसे ही अगर आप बहुत सारे किताबें पढ़ेंगे तो आपको एक प्रिडिक्शन होते रहेगा लेखक के विचार का कि वो क्या लिख सकता है, कैसा एग्जाम्पल दे सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओशो कहते हैं कि तो मैं जिस ध्यान की बात कर रहा हूँ वह फ्लोटिंग जैसा है, स्विमिंग जैसा नहीं, तैरने जैसा नहीं, बहने जैसा नहीं। ध्यान रख ले, एक आदमी तैरेगा और एक पत्ता बह रहा है नदी में। देखो जरा एक तैरते हुए आदमी को और एक बहते हुए पत्ते को। पत्ते की मौज ही और है, न कोई तकलीफ, न कोई अड़चन, न कोई झगड़ा, न झंझट। पत्ता बड़ा होशियार है। पत्ते की होशियारी क्या है? पत्ते की होशियारी यह है कि वह नाव पर सवार हो गया है। नदी को नाव बना लिया है उसने। वह कहता है जहाँ चलो हम वहीं चलने को राजी हैं, ले चलो। उसने नदी को सब ताकत दे दी है अपनी, क्योंकि नदी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वह नदी के खिलाफ ही नहीं लड़ता, वह विरोध में खड़ा ही नहीं होता। वह कहता है हम बहते हैं तो पत्ता बिल्कुल राजा है। राजा क्यों है? क्योंकि राजा बनने की कोशिश ही नहीं कर रहा, बस बहा चला जा रहा है। नदी जहाँ ले जा रही है बस वहाँ पत्ता चला जा रहा है, तो वो राजा अपने आप ही बन गया। इसको ख्याल में ले लेना, एक पत्ते का बहना। क्या आप भी नदी में ऐसे बह सकते हैं? तैरने का ख्याल भी न रह जाए, मन भी न रह जाए, भावी भी न रह जाए, क्या आप बह सकते हैं? क्या आपने कभी देखा है कि जिंदा आदमी डूब जाता है, मुर्दा आदमी नदी के ऊपर आ जाता है? आपने कभी ख्याल किया कि क्या है मामला? जिंदा आदमी डूब जाता है और मुर्दा कभी नहीं डूबता, फौरन नदी के ऊपर आ जाता है। फर्क क्या है? मुर्दा नो एफर्ट में पहुंच जाता है। मुर्दा कहता है अब हम कुछ करते ही नहीं, कर ही नहीं सकता, करना भी चाहे तो क्या करेगा, तो नदी के ऊपर आ जाता है, बहने लगता है। सिर्फ आदमी डूब सकता है, क्योंकि जिंदा आदमी कोशिश करता है, कोशिश में थक जाता है, थकने में डूब जाता है। नदी नहीं डुबाती, लड़ना डुबाता है। वह मुर्दे को बिल्कुल नहीं डुबा सकती, क्योंकि वह लड़ता ही नहीं, वह लड़ेगा ही नहीं, तो उसकी ताकत का सवाल ही नहीं नष्ट होने का। नदी उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती, वह नदी में तैरने लगता है। अर्थात ध्यान भी इसी तरह है। जब तक आप मन से लड़ेंगे, मन को शांत करने की कोशिश करेंगे, तो आप कभी भी मन को शांत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मन की प्रकृति ही अशांति है। जिस वक्त आप मन को छोड़ देंगे, विचारों को छोड़ देंगे, तो आप अपने आप ध्यान में केंद्रित हो जाएंगे। ये चीज़ें समझ लेनी चाहिए। ओशो ने बहुत सारे एग्जाम्पल दे के ये चीज़ों को समझाया है। मैंने भी एक दो अलग एग्जाम्पल दे के समझाया है। ये बातें समझ लेनी चाहिए। ओशो कहते हैं तो मैं जिस ध्यान की बात कर रहा हूँ वो तैरने जैसी नहीं है, बहने जैसी है। बह जाना है। तो इसको जब मैं कहता हूँ कि शरीर को शिथिल छोड़ दे, तो इसका मतलब यह है कि शरीर में बहें हम। अब हम शरीर को कोई पकड़ नहीं रखते, शरीर के किनारे को नहीं पकड़ते, छोड़ दिया है, बहने लगे। मैं कहता हूँ कि सांस को भी छोड़ दें, तो अब हम श्वास के किनारे को भी नहीं पकड़ते, उसको भी छोड़ दिया है, उससे भी बहने लगे। जाएंगे कहाँ? जब शरीर को छोड़ेंगे तो भीतर जाएंगे, और जब शरीर को पकड़ेंगे तो बाहर आएंगे। जब कोई किनारे को पकड़ेगा तो नदी में कैसे जाएगा? नदी पर आ सकता है, बाहर नहीं नदी के। और जब कोई किनारे को छोड़ेगा तो फिर किनारे के बाहर तो आ सकता है, आ ही नहीं सकता, नदी में ही जाएगा। तो जीवन की एक धारा बह रही है भीतर,
परमात्मा की धारा बह रही है चेतना की, वह जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है जो भीतर बह रही है, हम पकड़े हुए हैं किनारे को, शरीर के किनारे को। छोड़ दे इसे, श्वास को भी छोड़ दें, विचार को भी छोड़ दें, सब किनारा छोड़ दें। अब कहाँ आप जाओगे? अब धारा में बहने लगोगे, और अगर कोई आदमी छोड़ दे धारा में अपने आप को तो सागर तक पहुंच जाएगा। अर्थात अगर हमें परमात्मा के उस सागर में बहना है तो ये शरीर रूपक जो नदी का किनारा है जिसको हम पकड़ के रखे हैं, इसे पहले छोड़ना होगा। और शरीर को छोड़ना अर्थात उसी को मृत्यु बोला जा रहा है, अर्थात मृत्यु को जानना। मृत्यु जान गए अर्थात शरीर के कोने को छोड़ लिए तो अंदर जो भवसागर बह रहा है परमात्मा का, उसमें आप निरंतर बहते रहेंगे और आप वहाँ के राजा हो जाएंगे, क्योंकि आपका विरोधी नहीं है अब उस चीज़ों से। तो आप ऐसे चीज़ों को लिंक कर सकते हैं। इधर भीतर जो धाराएं बह रही हैं वे नदियों की तरह है, और जब कोई उसमें बहने लगता है तो वह सागर में पहुंच जाता है। ध्यान एक बहना है, और जो बहना सीख जाता है वह परमात्मा में पहुंच जाता है। तैरना मत, जो तैरता है वह भटक जाएगा। जो तैरेगा ज़्यादा से ज़्यादा इन किनारे को छोड़ेगा, उस किनारे पहुंच जाएगा। और क्या करेगा? तैरने वाला कर क्या सकता है? इस किनारे से उस किनारे पहुंच जाएगा। यह भी किनारा नदी के बाहर ले जाता है, वह किनारा भी नदी के बाहर ले जाता है। गरीब आदमी बहुत तैरेगा तो अमीर आदमी हो जाएगा, बस इतना ही हो सकता है ना। और क्या होगा? छोटी कुर्सी वाला बहुत तैरेगा तो दिल्ली की किसी कुर्सी पर बैठ जाएगा, और क्या होगा? लेकिन एक किनारा भी बाहर ले जाता है, वह किनारा भी द्वारका का किनारा भी उतना ही बाहर, और दिल्ली का किनारा उतना ही बाहर। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। किनारा का अर्थात बोला जा रहा है कि हम परमात्मा रूपी भवसागर में नहीं पहुंच रहे, किसी एक चीज को पकड़ कर बैठे हुए हैं, और जो है हमें हमें जाना है वहां हम नहीं जा रहे हैं। ओशो कहते हैं कि नहीं, तैरने वाला किनारे पर तो पहुंच सकता है, लेकिन बहने वाले के लिए कोई किनारा नहीं रोक सकता, क्योंकि उसने धार में अपने आप को छोड़ दिया। धार उसे ले जाएगी, सागर में पहुंचा देगी। सागर में पहुंच जाना ही लक्ष्य है। नदी सागर हो जाए और व्यक्ति की चेतना परमात्मा हो जाए, बूंद एक एक बूंद खो जाए उसमें, तो जीवन का परम अर्थ और जीवन का परम आनंद और जीवन का परम सौंदर्य उपलब्ध हो जाता है। मरने की कला बहने की कला है, यह अंतिम बात। मरने की कला बहने की कला है, क्योंकि जो मरने में राजी है वह तैरता ही नहीं। वह कहता है अब ले जाओ जहां ले जाना, अब हम राजी हैं। इन 4 दिनों से इन 4 दिनों में इसी संबंध में मैंने सारी बातें कही हैं। कुछ मित्र को ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ प्रश्नों के जवाब दे रहा हूँ, तो उन्होंने बार बार लिखकर भेजा है कि आप तो कुछ बोलिए, प्रश्नों का जवाब मत दीजिए। जैसा कि प्रश्नों का जवाब कोई और दे रहा है, लेकिन खूंटियाँ महत्वपूर्ण हो जाती है, कपड़े कम महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वे कहते हैं आप तो कपड़े बताइए, आप खूंटियों पर क्यों टांग रहे हैं? तो खूंटियों पर क्या टांग रहा हूँ? आपके प्रश्नों पर टांगूंगा भी क्या? वही जो मैं बोलता। लेकिन हमारा मन ऐसा है। मैंने सुना है एक सर्कस था, उसमें एक बंदरों का मालिक था। वह रोज सुबह 4 केले देता था बंदरों को, सांझ 3 केले देता था। एक दफ़ा बाजार में केले बहुत कम मिले, तो उसने कहा कि आज बंदरों 3 केले सुबह ले लो, 4 केले शाम दे देंगे। बंदरों ने हड़ताल कर दी। उन्होंने कहा कि यह कभी नहीं हो सकता, 4 केले सुबह चाहिए। उसने कहा भाई 4 शाम को दे देंगे, अभी 3 ले लो। उन्होंने कहा यह कभी हुआ ही नहीं, सुबह हमेशा 4 केले मिलते रहे हैं, आज 4 केले अभी चाहिए। उसने कहा तुम पागल हो गए हो क्या, कुल मिलाकर 7 केले हो जाएंगे। उन्होंने कहा इतना हिसाब हम नहीं जानते, हम तो 4 केले अभी लेंगे, सुबह हमेशा 4 केले ही मिलते हैं। तो वह मित्र लिखते हैं बार बार कि आप तो बोलिए, आप प्रश्नों का जवाब मत दीजिए। मैं बोलूँगा, मैं क्या बोलूँगा? वे प्रश्नें तो खूंटियाँ हैं। वह तो जो मुझे बोलना है वह टांग दिया। मैं बोलूँगा या प्रश्नों का उत्तर दूंगा, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है? कोई देगा उत्तर, कौन बोलेगा? लेकिन हमें यह लगता है ही नहीं कि आप बोलिए, क्योंकि हमको 4 केले सुबह रोज मिलते रहे हैं। हम शिविर पे 4 प्रवचन होते थे और 4 प्रश्नोत्तरी होते थे। इस बार ऐसा हुआ है कि आपने सभी प्रश्नोत्तर कर डाले, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। 7 केले का हिसाब रखें, इकट्ठा जोड़ कर लें। ऐसा एक एक गिनती मत करें कि 4 सुबह की 3 शाम की, 3 सुबह की 4 शाम। 7 और 7 केले मैंने दिए हैं, और
गिनती की गड़बड़ में आप पड़ जाएंगे, तो कहीं निराश ना जाएं, आप निराश ना कहीं चले जाएं। इसलिए यह मैंने अंत में कह दिया है कि 7 केले मैंने दे दिए, जो मुझे बोलना था वह मैंने बोल दिया। अब हम रात के ध्यान के लिए बैठते हैं। अर्थात ओशो बताते हैं कि या तो आप कुछ प्रवचन देंगे, तो दो तरीका से प्रवचन दिया जा सकता है। एक प्रवचन की कुछ चीज़ें ओशो रेडी करके आए होंगे, उस चीज़ों पे बोलेंगे, और दूसरा प्रश्नोत्तरी पर, कि किसी के कोई प्रश्न होंगे उसी से रिलेटेड सारी चीज़ें, सारी व्याख्याएं करेंगे। अगर आप श्रीमद् भागवत गीता को अगर ध्यान से पढ़े होंगे तो वहाँ प्रश्नोत्तरी में ही सब चीज़, पूरा भागवत गीता ही लिखा गया है। कृष्ण अर्जुन का संवाद है, जहाँ अर्जुन केवल कृष्ण से प्रश्न पूछ रहे हैं अपनी परिस्थिति को लेकर, और और कृष्ण जो है, भगवान श्री कृष्ण जो है, वहाँ उन्हें जवाब दे रहे हैं। वहाँ भी प्रश्नोत्तरी ही हो रही है और सारा ज्ञान वहाँ पर प्रकट हुआ है। तो इस कारण से ये तरीका कोई अलग तरीका नहीं है, दोनों एक ही तरीका है। आपको ज्ञान से मतलब होना चाहिए, किस तरह वो डिलीवर हो रहा है ये महत्व का विषय नहीं है। तो यहाँ पर जो 9वां चैप्टर का समापन हुआ है, उसके बाद जैसे हर चैप्टर में मैंने लास्ट में ध्यान में बैठते हैं, वैसे ही अब सब लोग ध्यान में बैठेंगे। उसका 3 स्टेप है, मैं फिर से बताता हूँ। पहले में आपको अपने शरीर को शिथिल करना है, शांत करना है। दूसरे में आपको अपने श्वास को शिथिल और शांत करना है। तीसरे में मन को शिथिल और शांत करना है। जब तीनों शांत हो जाए तो सिर्फ दृष्टा भाव से, क्योंकि उस समय आपके मन में विचार नहीं होंगे, सिर्फ दृष्टा भाव से जो भी आपको सुनाई दे रहा है, जो भी चीज़ें आप महसूस कर रहे हैं, बस उसे देखते जाना है। वही एक्चुअल ध्यान है, ना कि आप किसी चीज़ के विचार कर रहे हैं। वो अगर ध्यान में वो 10 मिनट बैठना है, फिर 10 मिनट के बाद ओशो इंस्ट्रक्शन देंगे कि आप अब ध्यान से निकल सकते हैं। तो जो लोग मेरे चैनल को कम्प्लीटली फॉलो करते आए हैं वो जानते हैं कि मैं ऐसे ही प्रोसीड करता हूँ, कि लास्ट वाला ध्यान मैंने पहले चैप्टर में पूरा कम्प्लीटली बताया था और बाकी सब चैप्टर में मैं स्टेप बता देता हूँ। और साथ ही में आपकी सुविधा के लिए मैंने एक केवल ध्यान पे एक वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाला है। साथ ही में उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप डायरेक्टली वहाँ से जाके ध्यान कर सकते हैं। और मेरा अनुरोध रहेगा कि आप एटलीस्ट एक समय, क्योंकि इसमें 10 से 12 मिनट का ही समय लगता है, तो 12 मिनट आप निकाल के ध्यान जरूर करें, या तो सुबह या शाम। आप अपना समय चूज़ कर लें। मैं तो कहूँगा सुबह करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप अपना समय चूज़ कर लें अपने कन्वीनियंस के हिसाब से और ध्यान करें। और यहाँ मैं 9वां चैप्टर कंप्लीट करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में 10वां चैप्टर लाऊंगा। और जिन लोगों को भी मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जो अगला वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और आपके जितने भी हितकर लोग हैं, आपके सगे संबंधी, आपके पड़ोसी या आपके रिश्तेदार जो हैं, जिसे आप मानते हैं कि उन्हें भी इस ज्ञान के प्रकाश को अनुभव होना चाहिए या ज्ञान उनके तक भी पहुंचना चाहिए, तो आप कृपया करके इस चैनल को शेयर करें। तो यहीं मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूं और सबका जीवन मंगलमय हो।